google.com एंटर, तो ये गूगल खुल गया, आप यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हो। उसी तरह से bing.com एंटर, यहाँ पे भी आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है बिंग, ठीक है। और गूगल गूगल कंपनी का है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, आप यहाँ पे भी कुछ भी सर्च करो। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर सर्च करता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी, तो देखो मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे यहाँ रिजल्ट आता है, सेम ऐसे देखो सब कुछ तो वही है, बट यहाँ बिंग के जगह पे गूगल लिखा रहता है ना। वैसे ही ये भी आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये बिंग है, ये गूगल है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि कभी कभी अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि गूगल क्या है, तो जनरली हम लोग गलत आंसर देते हैं। हम लोग बोलते हैं गूगल सर्च इंजन है ना। जनरली लोग क्या बोलते हैं गूगल को, कि गूगल एक सर्च इंजन है। बट गूगल सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ये गूगल एक पैकेज हो गया एक तरह से। आप गूगल कंपनी का नाम बोल सकते हो, या गूगल एक पैकेज हो गया। पैकेज मतलब, जैसे यहाँ पे आप जब google.com खोलोगे तो देखो यहाँ पे 9 डॉट्स आपको दिखाई देते हैं, जीमेल, इमेजेस, ये लैब, और उसके बाद 9 डॉट्स मतलब गूगल एप्स। इसमें देखो इतने सारे एप्लीकेशन है गूगल के। जैसे गूगल का अकाउंट, अकाउंट का मतलब जैसे कैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पे हमारे अकाउंट का सेटिंग्स होता है, तो एक्चुअली ये सेटिंग्स है। मतलब आप अपने अकाउंट का कोई भी सेटिंग यहाँ पे जाके कर सकते हो। आपको अपने अकाउंट का अगर नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल तो चेंज नहीं होगा, पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये तो ईमेल आईडी पे ही बना हुआ है, वो आपका प्राइमरी है, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है मतलब आपको नया सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है, मोबाइल नंबर देना है आपको अपना, कोई भी सेटिंग, आपको फोटो चेंज करना है, कुछ भी, तो ये अकाउंट में जाके आप कर सकते हो। एक्चुअली ये सेटिंग्स है आपके अकाउंट का पूरा। गूगल ड्राइव आप इसको बोल सकते हो ऑनलाइन स्टोरेज। आप ऑनलाइन कोई भी डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो, और फ्री में आपको गूगल 15 GB देता है, 15 GB का स्टोरेज। तो 15 GB सिर्फ गूगल ड्राइव में ही नहीं होता है, आपके पास जो ईमेल आ रहे हैं, जो आपने कॉन्टैक्ट वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, वो सब उसी 15 GB में काउंट होगा, ठीक है। इसके बाद ये गूगल माई बिजनेस मतलब बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप गूगल पे अपने बिजनेस को भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसको। यही है लोकल बिजनेस। जब हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग एजेंसी, चलो मैं मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी सर्च करूंगा, तो ये देखो बिजनेसेस, कभी कभी यहाँ पे प्लेसेस लिखा रहता है, ठीक है। ये बिजनेसेस है, तो कभी कभी यहाँ पे प्लेसेस लिखा रहता है, बिजनेसेस या प्लेसेस। अब यहाँ पे क्या है, 3 रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और ये जो एक्चुअली होता है, ये आपके घर के आसपास जो लोकल, जिस जगह से आप गूगल को एक्सेस कर रहे हो, ये उसी का नियर में जो जो बिजनेसेस होंगे, उससे रिलेटेड आपको आंसर देगा। मतलब मैं अभी फिलहाल कोलकाता में बैठा हुआ हूँ, तो ये मुझे दिल्ली का आंसर नहीं देगा, मुंबई, बैंगलोर, अमेरिका, जापान, रशिया, ये सब का नहीं देगा। मैं जहां बैठा हुआ हूँ वहां के आसपास में कितने सारे, मैंने जो टॉपिक सर्च किया है मार्केटिंग एजेंसी, तो वहां पे कितने सारे मार्केटिंग एजेंसीज हैं। अगर मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट, तो देखो रेस्टोरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने मार्केटिंग एजेंसी सर्च किया तो मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है। तो इसको जनरली हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस डायरेक्टरी। ये जो था ना 9 डॉट्स में, ये बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये फ्री होता है, और 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कर देने से फायदा क्या होता है, कि आपको भी पता होगा कि जनरली किसी को भी कुछ भी सर्च करना होगा, वो कहाँ पे सर्च करता है, गूगल पे ही सर्च करेगा, या बिंग पे। तो बिंग इंडिया में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है एज कंपेयर टू गूगल, गूगल ज्यादा यूज होता है। तो गूगल पे अगर आपके बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा आपके ब्रांड का। कोई भी इंसान अगर सर्च करता है कुछ भी मार्केटिंग एजेंसी, और आपका भी मार्केटिंग एजेंसी है, तो यहाँ पर आपका आने का चांसेस है। चांसेस है मतलब आपको भी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने होंगे, कुछ मेहनत करना होगा आपको। अगर वो सब करने लगोगे तो कुछ टाइम लगेगा, 2-4 महीने, 6 महीने तक का आपका हो सकता है कि इस पे भी पेज होता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज।
जैसे गूगल पे कैसे पेज होता है, तो गूगल जब भी आपको रिजल्ट देता है, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आप सर्च करते हो, कोई सर्विस के रिगार्डिंग कुछ भी सर्च करते हो आप, तो पहले आपको वो लोकल बिजनेसेस का प्रोफाइल दिखाता है। ठीक है, 3 दिखा रहा है, आप मोर बिजनेस में जाओगे और दिखाएगा। और इसके नीचे जो आ रहा है, ये अब वेबसाइट्स दिखा रहा है कि गूगल के हिसाब से ये सब वेबसाइट्स कोलकाता में ठीक ठाक है आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे मेरे वेबसाइट का नाम पहले क्यों नहीं आ रहा है, आपके वेबसाइट का नाम पहले क्यों नहीं आ रहा है, तो उसे लाना पड़ता है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करने होते हैं। तो ये हम लोग वही चीज आज एसईओ में डिस्कस करेंगे। यही है एसईओ एक्चुअली। एसईओ का मतलब क्या हुआ? एसईओ का मतलब हुआ कि हमारे ब्रांड का सर्च इंजन पे विजिबिलिटी। अगर मान लो कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मतलब हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर में काम करते हैं। आप चाहते हो कि ये सब एक, आप क्या करोगे, एक लिस्ट बना लोगे कीवर्ड्स का। कीवर्ड का मतलब आप यहाँ जो भी सर्च करते हो इसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। आप यहाँ जो भी सर्च करते हो हम लोग इसको कीवर्ड बोलते हैं, मार्केटिंग के भाषा में, एसईओ के भाषा में। तो आपका तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कीवर्ड पे उसका नाम यहाँ पे आएगा। हो सकता है कि आपका मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप चाहते हो कोई फेसबुक मार्केटिंग लिखेगा तो भी मेरा नाम आना चाहिए, कोई लिंक्डइन मार्केटिंग लिखेगा तो भी मेरा नाम आना चाहिए, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट लिखेगा तो भी मेरा नाम आना चाहिए। मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स पे भी आपका नाम आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई लिख रहा है स्वीट्स लिख रहा है, कोलकाता का रसगुल्ला लिख रहा है, या कुछ भी मिठाई लिख ले रहा है, कोई खाना पीना पनीर का सब्जी लिख ले रहा है तो आपका नाम आएगा। आपका तो मार्केटिंग एजेंसी है, पनीर की सब्जी पे आपका नाम क्यों आएगा? कोई अगर क्लोथ का स्टोर खोल लेता है, कोई मान लो अगर कोई नॉर्मल टेक्सटाइल स्टोर या कपड़ा का दुकान सर्च करता है, तो वहां पे तो आपका नाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि आप जब भी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बिजनेस करते हो, या तो आपका मार्केटिंग एजेंसी है, या तो आपका स्कूल है, या तो आपका कोई फिजिकल स्टोर है, कोई दुकान है कपड़ा का, कुछ तो है। तो ऐसा तो नहीं है कि गूगल पे कोई भी इंसान कुछ भी सर्च करेगा तो मेरा ही नाम आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप तो कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो। अगर आप खेती कर रहे हो, तो अगर वहां पे कोई सर्च करता है कि मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो लेना है, तो खेती वाले कंपनी का नाम वहां पे क्यों आएगा? वहां तो जो गाड़ी के शोरूम है उनका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। तो ऐसे ऐसे हमें कीवर्ड्स का लिस्ट बनाना होता है, और उस पे हम लोग बहुत सारे गूगल पे, कुछ कुछ हमारे वेबसाइट्स पे एक्टिविटी होते हैं। आज वही एक्टिविटीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर ये सब सारा एक्टिविटी अगर आप लोग करते हो किसी बिजनेस के ऊपर में, तो उस बिजनेस को आप गूगल पे रैंक करा सकते हो। रैंक करवाना, कैसे हमारे स्कूल वगैरह में रैंक होता था, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उसी तरह यहाँ पे रैंक करा सकते हो। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे टॉप में रैंक कराने के लिए। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई मार्केटिंग एजेंसी लिखा, यहाँ 3 रिजल्ट दिखा रहा, मोर बिजनेस में जाओगे हजारों रिजल्ट दिखाएगा, उससे भी ज्यादा। लेकिन कोई 1000 तक तो जाके स्क्रॉल नहीं करेगा, नीचे स्क्रॉल करते करते जाएगा, खोजेगा। जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग का 2 4 5 में ही लोग क्लिक करके देख लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा फ्री में लीड जनरेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा एक टूल आप समझ लो इसको, ये गूगल माई बिजनेस। मतलब इससे फ्री में जब आप बिजनेस करोगे तो देखना, या फिर अगर आप कर रहे होगे, आपको अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई इंसान इस पे सर्च करता है, कोई रेस्टोरेंट सर्च करता है या कुछ भी, और आपके रेस्टोरेंट का नाम पहले या 3 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 में क्लिक करके देख ही लेता है उसके वेबसाइट पे जाके, या फिर कहाँ पे है इसका मोबाइल नंबर वगैरह। यहीं पे डायरेक्टली जब आप किसी पे क्लिक करोगे, देखो मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट साइड में क्या खुल गया, लीड हाइट, ये इसका नाम है ना, लीड हाइट। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, बेस्ट वेब डेवलपमेंट एजेंसी इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग कोलकाता, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस इन वेस्ट बंगाल। इसका कुछ फोटो वगैरह है यहाँ पे, देखो वेबसाइट है, डायरेक्शन है, कॉल है। मैं जहां कॉल पे क्लिक करूंगा सीधा मेरे मोबाइल पे इसका नंबर डायल हो जाएगा, और आप कॉल बटन दबा दो, कॉल हो जाएगा। मतलब इससे आपके पास हर महीने अच्छा खासा लीड आता है, हजारों तक भी लीड आते हैं। बिजनेसेस के लिए सबसे प्राइमरी चीज है गूगल पे उसके बिजनेस को रजिस्टर करना। ठीक है, यहाँ देखो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ जब आप इस पे जाओगे डायरेक्शन में, तो आपका गूगल मैप खुल जाएगा, सीधा आपको दिखाएगा कितने देर में आप पहुंच सकते हो वहां पे, बाइक से, कार से, जैसे भी जाना हो। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज है और सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। अगर मार्केटिंग आपको करना है तो इसको करना ही पड़ेगा आपको, एसईओ भी आपको करना ही पड़ेगा। जबकि इंडिया में अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एजेंसीज का, अगर आप लोगों को मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो पता होगा आप लोगों को, इंडिया में ज्यादातर लोग एसईओ को छोड़ देते हैं। मतलब ये लोकल एसईओ पे काम करते हैं, ये गूगल माई बिजनेस पे,
लेकिन वेबसाइट को रैंक कराने में इनका हालत खराब हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा सारा स्ट्रैटेजी वगैरह हम लोग कैसे करते हैं, और इसका बाहर में बहुत डिमांड है। क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को सक्सेस कराना चाहते हो तो एसईओ आपके लिए सबसे प्राइमरी होना चाहिए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपका प्रेजेंस है, अच्छा चीज है, खराब नहीं है। लेकिन गूगल में और फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग में देखिएगा यहाँ पे दो तरह का होता है, पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग। ठीक है, एक होता है पुश करना, मतलब फेसबुक पे अगर आप कुछ प्रमोशन कर रहे हो तो आप लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हो, लोग आपके पास नहीं आ रहे, लोग जाके फेसबुक में सर्च नहीं करते हैं कि रेस्टोरेंट नियर मी या कोई बैंक नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। गूगल पे से लोग सर्च करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई लोग सर्च नहीं करते हैं कोई रेस्टोरेंट के बारे में, कोई कंपनी के बारे में, गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो गूगल क्या हो गया, एक तरह से कुआं, कुआं के पास प्यासा चल के आ रहा है तो वहां पानी बेचने का चांसेस ज्यादा है। और एक होता है कि आप रोड पे घूम घूम के बोल रहे हो पानी ले लो, पानी ले लो, किसी को पानी चाहिए, ठंडा पानी है, ये है, वो है, बिस्लेरी है, चाहे ब्रांड है, कुछ भी बोल रहे हो आप, मतलब आप जाके बेचने का कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे सेल्स का चांसेस कम होता है। लेकिन जब खुद लोग चल के आपके पास आ रहे हैं कि आपके पास पानी है, कौन से ब्रांड का है, ठंडा है, इसका मतलब उसका इंटेंशन है खरीदने का, उसका बाइंग इंटेंट है। तो ये है पुश पुल मार्केटिंग, ये लोगों को खींच के लाता है अपनी तरफ। और फेसबुक पुश वाला हो गया, वो लोगों तक पहुंचने का कोशिश करता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कॉलिंग में कैसे हम लोग बोलते हैं इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड का मतलब कोई इंसान आपको कॉल किया कि सर आप यहां से बोल रहे हो मुंबई से, आपका कोई स्कूल है क्या बच्चों का, लाइक 10th क्लास तक, 8th क्लास तक, आप बोलोगे हाँ, तो हाँ थोड़ा मेरा बच्चे का एडमिशन कराना था। इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड है, वहां ज्यादा चांसेस एडमिशन कराने का। अब दूसरे सिनारियो में आपके पास बहुत सारे नंबर है, आप लोगों को कॉल कर रहे हो कि सर हमारा स्कूल में एडमिशन चल रहा है, आपको एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, जबकि आपको ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा है भी कि नहीं है, कौन सा क्लास में पढ़ता है। आउटबाउंड में हमेशा चांसेस कम रहता है, इनबाउंड में चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और वही ये है पुल मार्केटिंग, मतलब इनबाउंड। कोई इंसान मार्केटिंग एजेंसी गूगल पे सर्च किया और गूगल ने आपका नाम यहां पे दिखा दिया, ये ज्यादा अच्छा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, या फेसबुक पे आपने अपने बारे में कुछ लिखा और पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, फेसबुक तो किसी को दिखाएगा नहीं। मतलब फेसबुक अगर आप उस तरह से अप्रोच कर रहे हो, उस पर एड्स चला रहे हो, या फिर ग्रुप में शेयर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हो, तब आपको मेहनत करना पड़ रहा है, आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जिसको दिखा रहे हो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? आप तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हिसाब से लोगों को दिखाते हो। आप क्या करोगे, चलो हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराना है, तो हम देखना चाहते हैं कि मार्केट में जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई बेरोजगार है, कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग वगैरह स्टूडेंट नहीं है, या फिर आजकल तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी कर रहे हैं, आज बड़े बड़े मार्केटर्स आप देखोगे मार्केट में, वो लोग सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बीटेक एमटेक तक किए हुए हैं, वो लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। मतलब कुछ लोगों का पहले ये भी मानसिकता होता था, उनका सोच होता था कि मैं तो बीटेक किया हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखूं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग भी टेक्निकल चीज है। ये अलग बात है कि आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को समझ रहे हो, आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी बिजनेस को, कुछ नहीं था और उससे एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने तक का उसका जर्नी, ये आप उसको लेके जा रहे हो जीरो से हीरो तक। यहां भी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन यहां प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है, आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नहीं होना चाहिए, तो भी आप इसको सीख सकते हो। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी ये सब सीखते हैं सारी चीजों को। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे हम लोग अपने बिजनेस को रैंक कराने का कोशिश करते हैं। मैं बताऊंगा हमें क्या क्या एक्टिविटीज करने होते हैं, जिसको करने के बाद आपका यहाँ पे रैंक करेगा। ठीक है, तो ये होता है लोकल बिजनेस, मतलब आप जहां पे बैठ के सर्च कर रहे हो, ये हमेशा लोकल वाइज आपको रिजल्ट देगा। और उसके नीचे जो है, ये लोकल वाइज भी देगा, ग्लोबल भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि ये कंपनी आप ही के जगह के आसपास बैठा हुआ है, ये पैन इंडिया भी हो सकता है, दुनिया के हिसाब से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो लोकेलिटी वाइज ही देगा, लेकिन उसके बाहर भी हो सकता है। लेकिन इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये है एक्चुअली गूगल माई बिजनेस, लोकल बिजनेस डायरेक्टरी गूगल का। इस पर करोड़ों बिजनेसेस रजिस्टर्ड होंगे, हर बिजनेस को रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो जब हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, ये जो पेज है देखो, इसको बोलते हैं गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज, पेजेस, SERP। तो ये हो गया सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब गूगल एक्चुअली सर्च इंजन नहीं है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन स्टार्ट किए थे।
जब ये 9 डॉट्स में जाओगे इसका एप्लीकेशंस में, तो ये है ऑनलाइन स्टोरेज, ये है मेल एक्सचेंज सर्वर, ये मेल लेन देन होता है ईमेल का, यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड हो गया, जेमिनाई उसका वही एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कुछ भी इससे पूछो आपको आंसर देगा, जो हम लोगों ने कल देखा था। उसी तरह यहाँ पे एक सर्च होता है, ये जो सर्च है ना, ये एक्चुअली सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, उसका भी एक रीजन है। गूगल का इतना सारा प्रोडक्ट है, गूगल का सर्च है, कैलेंडर है, मीट मतलब गूगल मीटिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, गूगल का न्यूज, फोटोज, शीट्स, डॉक्स, ये शीट्स क्या है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, ट्रांसलेट है, मैप है, यूट्यूब है, जीमेल है, ड्राइव है, बहुत कुछ है। तो गूगल का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो है गूगल सर्च। पहला रीजन कि इसीलिए गूगल ने क्या किया है कि जब भी कोई google.com खोलता है तो उसका जो गूगल सर्च वाला जो प्रोडक्ट है उसको वो सबसे पहले सामने लेके चला जाता है। तो लोगों को लगता है कि गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। अगर किसी दिन गूगल ये कर दे कि google.com खोलने के बाद मेरा जो मेल है वो सबसे पहले आना चाहिए, तो लोग क्या बोलने लगेंगे, गूगल मेल है। अगर किसी दिन जाके वो ड्राइव को सबसे सामने ला दे फ्रंट पेज पे, तो लोग बोलेंगे गूगल ड्राइव है। ऐसा नहीं, गूगल सर्च जो है, ये जो गूगल सर्च, ये सर्च इंजन है, ठीक है। और सर्च इंजन में जब भी हम लोग कोई कीवर्ड, इसको कीवर्ड बोलते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट आता है ये है सर्च रिजल्ट्स। और ये एक्चुअली पेज है, देखिए 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, इसको नेक्स्ट कीजिए, दूसरा पेज आ गया, देखो दूसरा पेज है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एनपी डिजिटल लिखा हुआ है, नील पटेल डिजिटल इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्यों आ रहा है, ये तो यूएस का कंपनी है। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर लोकल भी आएगा, ग्लोबल भी आएगा, सब मिला के। एक्चुअली अगर आपको सिर्फ लोकल पे बात करना है, जैसे एनपी डिजिटल, ये यूएस का कंपनी है, ठीक है, इसको ओनर का नाम है नील पटेल, तो वही है एनपी डिजिटल, नील पटेल डिजिटल। तो दूसरे पेज में ऐसा कंपनी आ गया, ऐसे कंपनी का वेबसाइट जो यूएस का कंपनी है, वो इंडिया का नहीं है। नील पटेल आपको नाम इंडिया का लग रहा होगा, इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में हो रहा है नहीं है शायद, वो यूएस में ही रहता है, वहीं पे सारा काम होता है उनका, बहुत पुराना कंपनी है। और ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, बहुत सारा है। तो एक्चुअली फर्स्ट पेज में आपका ये जो दिखाई दे रहा है गूगल माई बिजनेस, इसी को बोलते हैं लोकल एसईओ, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जब हम कोई भी सर्च इंजन में जाके जब सर्च करते हैं कुछ, तो जो लोकल वाइज वो रिजल्ट दिखाता है, वहां पे भी हमें अपने ब्रांड को रैंकिंग करवाना है। ये 3 में नहीं, 3 नंबर पे नहीं, पहला नंबर पे आना चाहिए। तो पहले हो सकता है कि पहला नंबर पे नहीं, 100 नंबर पे आ रहा है, या आ ही नहीं रहा है। आज ही आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, गूगल को भी नहीं पता आपके बारे में, तो आज आ ही नहीं रहा लिस्ट में। 2 महीने के बाद 100 नंबर पे आ रहा है, 3-4 महीने के बाद 30-40 पे आ रहा है, 6 महीने के बाद 10 नंबर पे आ रहा है, 8-9 महीने के बाद 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। मैं जो एक्टिविटी बताऊंगा वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो 3 दिखा रहा है, जब मोर बिजनेसेस में जाओगे तो अब आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा। पहले लीड हाइट्स, फैब फ्लाई, क्रिएटिव मशीन्स, नहीं देखो इतना दिखा रहा है, प्लान डी मीडिया, ये पहला पेज है। नेक्स्ट करो, सेकंड पेज, इसके सेकंड पेज में देखिए क्या क्या आ रहा है, ठीक है। थर्ड पेज में जाइए, ये देखिए थर्ड पेज में क्या क्या आ रहा है, इसका नाम। फोर्थ पेज, ऐसे ही आप नेक्स्ट कर करके, तो आपको लगता है कि कोई फोर्थ पेज में, फिफ्थ पेज में जाता है, 5वां पेज में कोई जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हमारा कोशिश रहता है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी हम उसको लेके आए। ये 5वां पेज है, ये देखो छठा पेज, छठा पेज में इतने सारे कंपनीज का नाम आ रहा है। और किसी भी कंपनी में जब आप क्लिक कर दोगे तो उसका फोटो दिखाएगा, उसका वेबसाइट पे क्लिक करोगे वेबसाइट खुल जाएगा, डायरेक्शन में क्लिक करोगे आपका गूगल मैप खुल जाएगा, कॉल करोगे डायरेक्टली उसका नंबर आपके स्क्रीन पे डायल हो जाएगा। आप उसका यहाँ पे ये भी देख सकते हो तो उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आप आगे जाके देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज है। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई भी इंसान इतना पेशेंस है तो वो इतना आगे जाएगा? कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा इतना आगे, ठीक है। तो ये है लोकल सर्च, आप इसको बोल सकते हो लोकल एसईओ। तो गूगल सर्च इंजन नहीं है, गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया कि सर्च इंजन क्या होता है, जहां पे जाके हम लोग सर्च करते हैं कोई कीवर्ड। जैसे गूगल सर्च इंजन है, वहां पे जाके कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो, जैसा कीवर्ड सर्च करते हो उस कीवर्ड के बेस को आपको रिजल्ट देता है। तो वो कहां पे देता है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, उसको पेज बोलते हैं, सर्च इंजन का रिजल्ट पेज, जहां पे आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। और उसमें सबसे पहले वो क्या दिखाता है, लोकल बिजनेसेस को दिखाएगा, उसके बाद
अब पूरा वेबसाइट दिखा देगा आपको। अब वेबसाइट में भी लोकल ग्लोबल सब मिक्स रहेगा। ठीक है, तो अब है कि हमें सीखना है एसईओ। हम कैसे, मेरा कोई क्लाइंट है मान लो, हम कैसे अपने क्लाइंट को गूगल पे रैंक करवाए या बिंग पे रैंक करवाए, क्या करना होगा हमें जो वो रैंक करेगा। तो उसके लिए एसईओ के टाइप्स होते हैं। एसईओ लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा कुछ रिएक्शन वगैरह दे दीजिए, तो थंब रिएक्शन या कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, या कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग कि एसईओ क्या है। ठीक है, तो ठीक है, गूगल सर्च इंजन होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करना है कि हमारा वेबसाइट या हमारा ब्रांड गूगल पे पहले रैंक करे। जितना पहले रैंक करेगा उतना आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे। कुछ भी कीवर्ड जो आप कीवर्ड पे उसको रैंक करवा रहे हो, और इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, लेकिन इससे आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। और ये पूरा फ्री है, इसमें आपका पैसा नहीं लगता है एसईओ के लिए। ठीक है, तो अब है एसईओ के टाइप्स। कितने तरह के एसईओ होते हैं? तो पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, तीसरा टेक्निकल एसईओ, और चौथा लोकल एसईओ। ठीक है, ये जो लोकल एसईओ है ना, यही है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, तो गूगल में जैसे आपको लोकल रिजल्ट दिखाता है, तो वैसे ही आपको बिंग भी दिखाता है। अगर आप यूएस वगैरह क्लाइंट्स का काम करोगे तो आपको बिंग पे भी काम करना होगा, सिर्फ गूगल पे नहीं। तो जैसे गूगल पे माई बिजनेस है, बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेसेस, बिंग पे भी बिजनेस डायरेक्टरी है। ठीक है, जैसे आप मान लो यहां सर्च करते हैं मार्केटिंग एजेंसी, तो यहां देखो मार्केटिंग एजेंसी का ये वेबसाइट वगैरह सब कुछ रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर देखो मार्केटिंग एजेंसी का रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आपको वेबसाइट दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्या कर रहा है, वेबसाइट दिखा रहा है। लेकिन गूगल पे क्या है, पहले लोकल एसईओ वहां पे आ रहा है। लोकल एसईओ यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं आ रहा है। ये यूएस में ज्यादा चल रहा है अभी, गूगल ज्यादा चलता है वहां पे, बट बिंग भी यूज होता है। ठीक है, तो लोकल एसईओ मतलब हो गया हमें सर्च इंजन पे लोकल जो बिजनेस डायरेक्टरी है उस पे हमें पहले आना है। अगर हम कोलकाता में बैठे हुए हैं तो कोलकाता में मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो मैं कीवर्ड को लिस्ट तैयार करूंगा कीवर्ड्स का, वो सब कीवर्ड अगर कोई सर्च करता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस का नाम पहले आए। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आएगा। ये तो समझ में आया कि सर्च इंजन होता क्या है, उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं जो सर्च करते हैं हम लोग, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होते हैं, गूगल सर्च ही सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब उसको रैंकिंग करवाना, वो सब एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिसको करने के बाद एसीआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये तो मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया, 2-3 बार बता दिया मैं। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो जो लिस्ट आपको देता है, रिटर्न रिजल्ट जो मिलता है, वो पूरा पेज है उसका। कैसे हम लोग पेज में नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते अलग अलग पेज में जाते रहते हैं, तो वही तो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो अब ये एसईओ कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का आपको ये चारों करना पड़ेगा। जो 4 टाइप का होता है ये चारों करना होगा आपको। तो ये चारों में क्या क्या हमें करना होता है, ये चारों का मतलब क्या है, ये चारों करोगे तो लोकल एसईओ में जो जो एक्टिविटीज है अगर वो परफॉर्म करते हो आप, तो इससे आपका लोकल में विजिबिलिटी बढ़ेगा, लोकल में आपके रिजल्ट में आपका नाम आएगा, और ये सब जो है इससे लोकल में भी आएगा और इससे आपका वेबसाइट का भी विजिबिलिटी बढ़ेगा। मतलब ये सब तीनों अगर ऊपर का एक्टिविटी करोगे तो आपका वेबसाइट भी गूगल के रिजल्ट में आएगा। इसका मतलब अगर वेबसाइट आने लगा टॉप में, मतलब सोचो पूरा दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इसमें ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा, 800 से 800 850 करोड़। अगर कोई जाके मार्केटिंग एजेंसी लिखता है या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लिखता है, कोई लोकेशन वगैरह नहीं लिखता है, और आपका पहला पेज में भी मान लो 10 नंबर पे भी अगर आ गया आपका कंपनी का नाम, कोई यूएस में बैठ के लिख रहा, दिल्ली में बैठ के लिख रहा, कहीं पे भी लिख रहा, तो महीने में तो आप सोच सकते हो कि लाखों लोग ऐसा कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे, लाखों बिजनेसेस जिसको डिजिटल मार्केटिंग से कोई ना कोई काम है, उनको अपना मार्केटिंग करवाना है। लाखों लोग ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, और लाखों लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, उसमें से सोचो कम से कम 1000 लोगों को भी मेरा नाम अगर दिखाई दे दिया, उसमें से 100-150 लोग भी अगर क्लिक कर दिए, तो कितना अच्छा खासा आपके पास बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, लोकल क्या होता है। तो लोकल मैंने बताया गूगल माई बिजनेस, तो पहले लोकल से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
चलो जेमिनी से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। व्हाट इज एसीओ, व्हाट आर देयर टाइप्स विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। ठीक है, तो चलो ये सब है। एसीओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे कैसे हम लोग करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट। ये एक प्रोसेस है, एक तरह से एक एक्टिविटी है, काम है। किस चीज के लिए? ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। यही है ना? व्हेन पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपका कोई स्कूल है और कोई सर्च कर रहा है वहां पे मुझे गाड़ी खरीदना है, तो आपका स्कूल का नाम क्यों आएगा वहां पे? तो वही चीज है, रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप जो जो कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई इंसान कुछ सर्च करता है तो आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा, वहां पे आपका नाम आएगा। तो वही है, उसका विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें एसईओ करना होता है। ठीक है, इसके बाद थिंक ऑफ इट दिस वे, व्हेन समवन सर्चेस ऑन गूगल। अगर कोई इंसान गूगल पे कुछ सर्च करता है, सो दे आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। वो कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तभी तो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है। So SEO is about making sure your website is one of the most relevant and authoritative sources for that information. So Google shows it higher up in the results. आपको गूगल को यह बताना होगा, दुनिया को नहीं। आप जो एसीओ करते हो किसके लिए करते हो? एसीओ एक्चुअली आप जो उसका एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो वो गूगल के लिए करते हो, सर्च इंजिन के लिए करते हो। कि सर्च इंजिन को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास जो कंटेंट है ये सब पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, वो कंटेंट सबसे बेस्ट है। तो अगर कोई इंसान ऐसा कुछ सर्च करता है तो मुझे वहां पे सबसे पहले तुम दिखाना। इसका मतलब हम लोग गूगल को ये बताना चाहते हैं कि हम बेस्ट हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट में, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो गूगल क्या करेगा? उसको बहुत ऊपर दिखाएगा रिजल्ट्स में। सो हियर आर मेन टाइप्स ऑफ एसईओ विद एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स। सो कोर एसईओ टाइप्स, पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, तीसरा टेक्निकल एसईओ, और चौथा का जगह पर दिया है अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, जैसे लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स भी एक वेबसाइट ही होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग लिख के दे दिया है, इमेज एसईओ, वीडियो एसईओ, मोबाइल एसईओ। तो हमें ये सब उसी के अंडर में कवर हो जाएगा, ऊपर वाले में ही। ठीक है, तो लोकल एसईओ में क्या होता है? गूगल माई बिजनेस। तो चलो पहले हम लोग लोकल एसईओ से स्टार्ट करते हैं। गूगल पे हमें अपने बिजनेस को कैसे रैंकिंग करवाना है, कैसे और बेहतर करना है। ठीक है, और इतना भी आप जानना कि अगर आप एसईओ करने जाओगे तो रिजल्ट मिलने में आपको कम से कम एटलीस्ट 6 से 8 महीने, कभी कभी तो 1.5 2 साल, 2 2 साल, 3 3 साल आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको इस पर रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा, हमेशा इस पर आपको काम करते रहना होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ये टाइम टेकिंग है। लेकिन जब आपको उसको रिजल्ट मिलना चालू होगा तो इतना मिलेगा कि आप सक्सेस कर जाओगे उस बिजनेस में। क्योंकि गूगल को हमें ट्रस्ट देना पड़ेगा। किस चीज का ट्रस्ट? कि मेरे वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है या फिर मेरा जो ब्रांड है वो बहुत ही क्वालिटी वाला ब्रांड है। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर में क्वालिटी है, हमारे इंफॉर्मेशन में, हमारे कंटेंट में क्वालिटी है, हम जो दे रहे हैं। इसीलिए अगर ऐसा कोई इंसान कुछ सर्च करे तो मेरा नाम पहले लेके आना है। तो गूगल क्या करता है ना, गूगल एक तरह से समझ लो कोर्ट है, ये जज करता है। और इसको जज करने के लिए इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे ये जज कर रहा है, इसका जजमेंट डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप आज बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे देखिएगा गूगल पे अगर हम लोग कुछ सर्च करेंगे, मार्केटिंग एजेंसी, तो यहां पे रेटिंग भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो गूगल पे बहुत सारे आप रेटिंग भी दे सकते हो किसी बिजनेस को। जब किसी बिजनेस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद नीचे जब जाओगे ना, ये देखो रिव्यूज। तो रिव्यू में एक है ना राइट रिव्यू, आप भी इसको रिव्यू दे सकते हो, मतलब रिमार्क्स देना, कुछ फीडबैक देना कि ये बिजनेस कैसा है। तो देखो इसका रिव्यू है 978, इसका है 351, इसका 290, इसका 38, और इसका 59, इसका 87, 71, 60, 37, 16, इसका 16 नीचे है, 60 ऊपर है, 71, 87, देखिए 59 ऊपर आ रहा है और 87 उसके नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिव्यू से फर्क पड़ता है। जैसे ये मार्को नाम का जो ब्रांड है, इसको 87 लोगों ने इसको रिव्यू दिया है और वो भी 5 स्टार, और ये देखिए 4.2 स्टार है और इससे रेटिंग भी कम है, लेकिन फिर भी इसका नाम इससे पहले आ रहा है। बात यहां सिर्फ रेटिंग का नहीं है, बात क्वालिटी का भी है।
क्वालिटी कंटेंट का भी है, कितने लोग कितना रेटिंग दे रहे हैं। अब देखोगे ये 10 साल पुराना है और ये 7 साल पुराना है, तो बात यहां पे सिर्फ साल से नहीं है। ये देखो 5 साल पुराना है लेकिन इसका 71 रेटिंग है, और ये 10 साल पुराना है 59 रेटिंग है। मतलब साल से रेटिंग से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। गूगल के बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो गूगल सारे फैक्टर्स को पैरामीटर्स पे काम करने के बाद डिसीजन लेता है। गूगल को लगेगा कि ये अच्छा वेबसाइट है, ये अच्छा ब्रांड है, तो ही वो उसको सामने लाएगा। ठीक है, तो लोकल एसईओ में क्या होता है, हमें ऑप्टिमाइजिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस टू अट्रैक्ट लोकल कस्टमर्स थ्रू लोकल सर्च रिजल्ट्स। एग्जांपल गूगल मैप, नियर मी सर्चेस। जैसे गूगल मैप ही होता है एक्चुअली, गूगल मैप में ही सारा लोकेशन वगैरह आपको दिखाई देता है। ये सब भी क्या है, यहाँ देखो सीधा डायरेक्शन, ये गूगल मैप में उसका रिव्यू वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये पूरा मैप ही तो है मेरे लोकेशन में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एजेंसी है मार्केटिंग का। ठीक है, तो ये तो चलो दिखा दिया आपको कि लोकल एसईओ, ग्लोबल एसईओ जो भी है यहाँ पे, हमें पहले अब लोकल एसईओ पे काम करना है। सो हाउ टू ऑप्टिमाइज अ बिजनेस फॉर लोकल एसईओ, दैट इज GMB, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, टू गेट मैक्सिमम लीड्स। हमें सबसे ज्यादा लीड चाहिए, हमेशा हम चाहते हैं कि हमें लोग कॉल करते रहें। तो लोकल एसईओ के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ये देखिए उसका स्ट्रैटेजी। और एसईओ में आपको टाइम लगेगा, जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट में आपको टाइम लगेगा, इसको सीखने में भी आपको टाइम लगेगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं पूरा कि आप क्या क्या करोगे, लेकिन उसके बाद आपको सारी चीजों को प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल फॉर मैक्सिमम लीड्स इन कोलकाता, एक एग्जांपल में कोलकाता में बैठा हूं इसलिए दिखा रहा है। सो रिक्वायर्स अ कंप्रिहेंसिव अप्रोच दैट सिग्नल्स टू गूगल यू आर रेलेवेंट, जो गूगल को सिग्नल देता है, गूगल को बताता है कि दैट यू आर रेलेवेंट, यू आर प्रोमिनेंट एंड क्लोज टू पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब एक बार कस्टमर मेरे पास आएगा तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब कोई कस्टमर किसी बिजनेस के बारे में नेगेटिव लिखता है तो गूगल उसको ध्यान रखता है कि ये नेगेटिव लिख रहे हैं मैक्सिमम कस्टमर्स, नेक्स्ट टाइम से इसको आगे लेके मत आओ, नहीं तो गूगल का भी रेपुटेशन खराब होगा। लोग क्या बोलेंगे, मैंने तो गूगल पर सर्च किया था, वो ऐसा सजेशन दिया, गए तो वहां का खाना खराब था, तो वहां का ये खराब था, वहां का वो खराब था। इससे गूगल का भी तो नाम खराब हो रहा है, क्योंकि गूगल से लोग पूछ रहे हैं और गूगल उनको आंसर दे रहा है, तो गूगल का भी तो फर्क पड़ेगा इसके बिजनेस पे। लोग बोलेंगे ये उल्टा सीधा देते रहता है, लोग गूगल पे भरोसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि 2 साल 5 साल 10 साल बाद लोग गूगल यूज करना छोड़ दे, तो गूगल को भी अपना टेंशन है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे चेकिंग करता है, उसके बाद आपका नाम वो सबसे पहले लाएगा। तो हियर इज हाउ टू डू इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकल पहले। लोकल एसईओ में आप किसी बिजनेस को कैसे रैंक करवाओगे। सो कंप्लीट योर प्रोफाइल थॉरली एंड एक्यूरेटली, मैप कंसिस्टेंसी इज द की। अब इस पे क्या होता है, सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा, चलो लिखते हैं गूगल माई बिजनेस। किसी बिजनेस को गूगल पे आप रजिस्टर कैसे करोगे, तो आप लिखना गूगल माई बिजनेस, यहां पे आएगा गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यही था ना, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, यही है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आप इस पे जाओ, अभी आपको क्या बोलेगा, गेट स्टार्टेड या साइन इन, तो चलो गेट स्टार्टेड करते हैं, ऑलरेडी हमारा लॉगिन हुआ है। बोल रहा बिजनेस का नाम बोलिए, किस नाम से आपको रजिस्टर करना है, तो चलो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बिजनेस का नाम, कौन से नाम से हमें बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो मैं एक नाम देता हूं, सृष्टि कला, मैं एक नाम देता हूं, देखो सृष्टि कला। ठीक है, एक बिजनेस का नाम है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बिजनेस का कैटेगरी, तो हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारा बैग बनाना, कुछ ज्वेलरी टाइप का बनाना हाथ से, तो बाद में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट लिख देता हूँ, इसका बिजनेस का कैटेगरी है। यहाँ पे सर्च भी कर लीजिए, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। A handicraft business involves creating and selling items made by hand, often showing unique designs, traditional techniques and cultural heritage. ठीक है, तो यही हैंडीक्राफ्ट का ही बिजनेस है इनका, हाथ से ही बनाना, बैग बनाना, कोई सामान बनाना, कुछ भी चीज। ठीक है, अब है नेक्स्ट, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस, तो नो। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है, कोई दुकान वगैरह है, तो आप यस कर दोगे, तो जो आप यहाँ पे एड्रेस दोगे
वो उसका मैप में लोकेशन दिखाएगा, मतलब गूगल मैप वहां पे दिखाई देगा लोकेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक डायरेक्शन नाम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप एड्रेस नहीं दोगे, आप नहीं चाहते हो कि कस्टमर आपके पास विजिट करे, क्योंकि आपका सारा ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हो, फोन से ही ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हो, और आप लोगों तक उस चीज को डिलीवर करोगे, आपका कोई ऑफिस नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि आपके घर पे कोई आए, तो डायरेक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफिस है तो आप यस करना। सो डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट, यस, अदरवाइज नो, हम नहीं चाहते कस्टमर विजिट करें। नेक्स्ट, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को कहां कहां पे सर्विस देना चाहते हो, ये ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो। मतलब किस किस एरिया में आप सर्विस देना चाहते हो। अगर आप पूरा पैन इंडिया में सर्विस देना चाहते हो तो फिर इसको छोड़ ही दो, लेकिन अगर कोई आपका लोकल एरिया है, मैं इसी एरिया में सर्विस देना चाहता हूं, तो आप एरिया का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं दे देता हूं कोलकाता, तो ऑप्शन आएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल, यस, ये ऐड होगी देखो लिस्ट में। मैं देता हूं हावड़ा, तो हावड़ा वेस्ट बंगाल इंडिया। चलो मैं कर देता हूं सियालदा, सियालदा हो गया। सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। विधाननगर, विधाननगर कोलकाता। इसको आप नेक्स्ट करके बाद में भी ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज चेंज होता है, कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज कर सकते हो। बिजनेस का नाम से लेके एड्रेस, सर्विस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिलहाल पता है वो दे के नेक्स्ट करो, आप नहीं पता है छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाद में करना। व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को आप कौन सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो करना चाहते हो, वो मोबाइल नंबर दो और वेबसाइट दो, ठीक है, और देने के बाद नेक्स्ट कर दो। चलो मैं नेक्स्ट करता हूं, छोड़ भी सकते हो आप। तो देखो छोड़ने के बाद क्या बोल रहा है, वेबसाइट दे रहा है ऑप्शनल, लेकिन फोन नंबर तो आपको देना पड़ेगा। लोग कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, वेबसाइट हो सकता है कि आपका ना हो, लोकल में बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, दुकान है जिसका वेबसाइट नहीं है, लेकिन फोन नंबर तो देना पड़ेगा उसको। कोई रेस्टोरेंट है उसका वेबसाइट नहीं है, कोई रेस्टोरेंट में अगर मान लो इडली डोसा मिल रहा है, कुछ छोटा मोटा चीज मिल रहा है, तो सबको वेबसाइट बनाना जरूरी है, नहीं, वेबसाइट नहीं भी हो सकता है तो भी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर दो, नेक्स्ट करो, आपसे एड्रेस पूछेगा, भले वो एड्रेस नहीं दिखाई देगा बट फिर भी वेरिफिकेशन के लिए एक नंबर जो दोगे उस पर ओटीपी आएगा, कंफर्म कर दो, रजिस्टर हो गया। बस यही करना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे मान लो, चलो इसमें बिजनेस प्रोफाइल पे चलता हूँ, देखता हूँ इसमें पहले से हमारे पास बिजनेसेस हैं कुछ कुछ। तो कैचिफो, मोजिगो, रियलिटी, चलो कैचिफो पे चलता हूँ। कैचिफो पे जाओ, ये एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इस पे क्या है, एडिट प्रोफाइल में जाओ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एडिट प्रोफाइल में जाकर सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, बिजनेस का नाम, बिजनेस का कैटेगरी। एक प्राइमरी कैटेगरी होता है जो हमने यहाँ पर चूज किया था, हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद आप सेकेंडरी कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कुछ और करते हो, जो भी है, बहुत सारे कैटेगरी आप दे सकते हो, बट ये प्राइमरी को ज्यादा फोकस देगा। डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के बारे में लिख दो, ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दो। चैट के लिए कोई नंबर है, व्हाट्सएप है, यहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, आप ये भी ऐड कर सकते हो इसमें नंबर वगैरह, लोग आपसे व्हाट्सएप पे चैट करेंगे गूगल के थ्रू। वेबसाइट दे सकते हो आप, लोकेशन एरिया दे सकते हो, कौन कौन से एरिया आप सर्विस देना चाहते हो, ओपनिंग आवर्स, कौन सा दिन कब से कब तक आपका खुला रहता है, स्पेशल आवर्स कोई है तो। उसके बाद मोर फॉर बिजनेस, आइडेंटिफाइज एज वुमेन ओन्ड, क्या औरत इसका मेन ओनर है जो चला रही है इसको, तो यस नो वही होगा ऑप्शन, ठीक है। सर्विस ऑप्शन, प्लानिंग, अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे लोगे आप, अपॉइंटमेंट के लिए आप अपने अपॉइंटमेंट का वेबसाइट दे दो यहाँ पे। तो ये देने के बाद ओके कर दो, ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब आपको इसको रैंक करवाना है। आपने तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना एनफ नहीं है। अब आप बोलोगे कौन कौन से कीवर्ड पे हमारा रैंक करना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे सर्विसेज है। अगर आपके प्रोडक्ट्स होंगे तो प्रोडक्ट्स में जाके ऐड कर दो, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट नहीं है, जैसे टीचिंग सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, योगा ट्रेनर हो आप, तो योगा ट्रेनर कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से लोगों को योगा कराते हो, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हो आप। जैसे मैं आपको मान लो ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूँ, तो ये तो सर्विस में आ गया, ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो सर्विसेज में जाओ, और यहीं पे एक्चुअली हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, ऐड कस्टम सर्विसेज, तो ये एक्चुअली कैचिफो है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है कैचिफो, तो आप यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस करोगे, है ना। ये देखो प्राइमरी कैटेगरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो मार्केटिंग एजेंसी है तो ऐड कस्टम सर्विस, आप क्या लिखना चाहते हो, तो मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। होता ना कीवर्ड्स, आप चाहते हो कि कौन कौन से कीवर्ड अगर लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरा नाम आना चाहिए, वो सब सारे कीवर्ड जाके यहाँ पे भर दो, 150, 200, 250, 300, पूरा एक लिस्ट बनाओ। आप लिखना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन कोलकाता,
उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कैचीफो, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। आप जो जो कीवर्ड पे अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हो वो सारा यहाँ पे डाल दो। उसके बाद भी डाल सकते हो बाद में, आज आपने 10 डाल दिया, कल परसों 50 100 डाल दिया, हमेशा कुछ ना कुछ डालते जा रहे हो कि इस कीवर्ड पे भी हमको रैंक करवाना है, इस कीवर्ड पे भी रैंक करवाना है। तो ये प्राइमरी पहले आपका पहला काम हुआ। जो आप जिस जिस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहते हो सारा कीवर्ड यहाँ पे डाल दो, ठीक है, सर्विसेज में जाके, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे, जैसे कैसे हम लोग सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा फेसबुक का पेज बनता है, नहीं पता होगा तो एक दो दिन बाद हमारा वो भी क्लास है कि फेसबुक पे हम लोग किसी भी बिजनेस का पेज बना सकते हैं, उसको प्रमोशन वहां पे कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेंगे हम लोग कि आज कुछ पोस्ट कर दिए, कल दे दिया, हमारा कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है, जैसे आप लोगों ने जो अप्लाई किया है वो भी फेसबुक पेज पे पोस्ट किया गया था, उसको देख के आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो जैसे फेसबुक पे आप डेली बेसिस पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, वैसे गूगल पे भी आपको डेली पोस्ट करना होगा। रैंकिंग विजिबिलिटी में आने के लिए गूगल क्या देखता है कि ये बंदा एक महीने में एक बार आता है, कुछ कर देता है और फिर चला जाता है, ये लग रहा है एक्टिव नहीं है, तो आपका नाम वो सबसे पहले लेके नहीं आएगा। अब डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो गूगल बोलेगा नहीं नहीं, ये बंदा लग रहा है डेली एक्टिव है, ये डेली लोग कुछ ना कुछ करते रहता है, इन्फॉर्मेशन देते रहता है, कोलकाता में बैठ के, मतलब कोलकाता में लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। जैसे आप फेसबुक वगैरह पर डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे भी पोस्ट करना है। तो कैसे करोगे, ये देखो पोस्ट, पोस्ट में क्लिक करो तो क्या बोल रहा है, नो पोस्ट येट, अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है। तो ये बस ऐसे ही सैंपल एक बना के रखा गया है, ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। तो ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट में जाओगे तो क्या बोलेगा, डिस्क्रिप्शन लिखो यहाँ पे। कैसे आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फेसबुक पे मान लो हमारा ब्रांड का नाम है एडुबाइट बूस्टर, ठीक है। अब इस एडुबाइट बूस्टर पे देखो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट होते रहता है, तो इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एड कॉपी, ADCOPY, एक साथ है, स्पेस नहीं है, ठीक है। ये होता है एड कॉपी जो आप लिख रहे हो, और ये है ग्राफिक्स, आपका जो बैनर है सोशल मीडिया पे जो आपने पोस्ट बनाया है। दूसरे पोस्ट में देखिए, ये है आपका एड कॉपी जो आपने लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन, और ये है फोटो। तो यहाँ पे भी क्या है, आप यहाँ पे एड कॉपी डिस्क्रिप्शन लिख दो, 1500 कैरेक्टर का बोल रहा है, इंक्लूडिंग स्पेस, फुल स्टॉप, डॉट, एंटर, सब कुछ को काउंट करेगा। तो 1500 बहुत बड़ा होता है, यहाँ दे दो। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड कर दो, और कोई बटन लगा सकते हो आप। बटन में क्या है, कॉल नाउ का बटन, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है ऑटोमेटिक वहां पर टाइप हो जाएगा। तो कोई भी इंसान को ये पोस्ट नजर आएगा गूगल पे, गूगल भी लोगों को दिखाता है, तो वहां पर नीचे में लिखा रहेगा कॉल नाउ, जहां कोई बटन दबाएगा सीधा आपको कॉल लग जाएगा। मतलब ये पोस्ट दिखा के आप चाहते हो कोई कॉल करे मुझे, ये पोस्ट को दिखा के आप चाहते हो कि कोई मेरे वेबसाइट पे जाए, तो लर्न मोर, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे दो, abcd.com, edubytebooster.com। एक होता है साइन अप, अगर आपका साइन अप का कोई यूआरएल है, कोई लिंक है, वो दे दो। एक होता है बाई, बाई का कोई लिंक है, डायरेक्टली आप उसको अपने सेल्स के पेज पे भेज दो, प्रोडक्ट के पेज पे भेज दो, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तो आप। ऑर्डर ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन हम कैसे ऑर्डर करेंगे, हो सकता है अपना व्हाट्सएप का यूआरएल दे दो, यहाँ पे लिंक डाल दो अपने व्हाट्सएप का, कुछ भी। तो जैसे यहाँ पे भी अपडेट आपको करना होगा, हमेशा एक्टिविटी आपको डेली करना होगा, तब जाके यहाँ पे रैंक करेगा। तो पोस्ट है, तो पोस्ट में आप एड पोस्ट, नॉर्मल डेली बेसिस पे कोई अपडेट मतलब पोस्ट करना चाहते हो, या आप कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हो, तो अपडेट का मतलब डेली वाला काम हो गया। ऑफर, जब जब आप ऑफर लॉन्च करोगे, ये दे दोगे, ऑफर का टाइटल क्या है, उसके बारे में, उसका फोटो क्या है, ऑफर स्टार्ट कब हो रहा है, ऑफर खत्म कब होगा, कोई उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका कोई कूपन कोड है, कोई लिंक है ऑफर रिडीम करने के लिए, यहां डाल दो। और ऑफर नहीं है, कोई इवेंट वगैरह है, तो इवेंट का नाम क्या है, उसके बारे में, इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होगा, कोई बटन वगैरह डालो। इवेंट में कोई रजिस्टर करना चाहता है, कुछ भी, इवेंट का नाम, यहाँ पे फोटो वगैरह। तो ये 3 चीज है, ये तीनों आपको करते रहना पड़ेगा। हम लोग जनरली जिस भी बिजनेस का करते हैं रैंकिंग करवाने के लिए, उसका हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं हम लोग। तो ये तो रहा पोस्ट। अब होता है फोटोज, आपको हमेशा अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई फोटो यहाँ पे अपलोड करते रहना पड़ेगा। यहाँ देखो ऑप्शन दिखाएगा ऐड फोटो, ऐड फोटो में जाके फोटो अपलोड करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहो। रीड रिव्यू, आपके बिजनेस पे कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, यहाँ जाकर रीड कर सकते हो। तो मेरे बिजनेस पे किसी ने नहीं दिया होगा, इस बिजनेस पे, क्योंकि इसका हम लोग प्रमोशन कर ही नहीं रहे हैं, ये बस ऐसे ही सिखाने के लिए बनाकर छोड़ दिया गया है। तो गेट मोर रिव्यू, यहाँ देखो एक लिंक देगा, ये लिंक को कॉपी करो और अपने कनेक्शंस में अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो आप कि सर थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा, आपको हमने सर्विस दिया है, आपको कैसा लग रहा है हमारा सर्विस, थोड़ा सा लिख देते गूगल पे तो हमारा एक काम हो जाता। तो जितना ज्यादा आपको रिव्यू मिलेगा उतना गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा आपके बिजनेस पे।
और वो भी रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू, और रिव्यू में भी डिटेल्ड रिव्यू। आपको क्लाइंट को या किसी को रिक्वेस्ट करना होता है कि सर हमें डिटेल्ड रिव्यू दीजिएगा। डिटेल्ड का मतलब, कोई क्या करता है, बेस्ट मार्केटिंग कंपनी, बस सबमिट बटन प्रेस कर दिया। तो उतना सही नहीं कि बेस्ट मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट इंस्टीट्यूट। थोड़ा एक्सप्लेन करो, डिटेल्ड रिव्यू, 2-3 पैराग्राफ लिखो कि आई ज्वाइंड दिस एडुबाइट्स बूस्टर लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2 months back. So I started with, like, they started the training with ACO, then I learned Facebook marketing, जो भी अपना लिखा आपने, I have overall good experience with this brand, so I would like to recommend someone if they want to join any digital marketing class या कुछ भी। आप थोड़ा लंबा चौड़ा इसको लिखो, तो इससे और भी ज्यादा ट्रस्ट होगा। रेटिंग से भी फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा रिव्यू होगा उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिव्यू से ही रैंक कर जाएगा। आपने लोगों को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दे देकर लोगों को बोला कि भाई भर भर के रिव्यू दो, सिर्फ रिव्यू से ही नहीं हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में बाढ़ आ गया और दूसरा दिन सूखा पड़ गया, ऐसा भी नहीं। रिव्यू टाइमली मिलते रहना चाहिए। गूगल को भी समझ में आ जाएगा, जैसे हमारा जो सोच खत्म होता है ना जहां पे, वहां गूगल का सोच स्टार्ट होता है। आप सोचोगे कि गूगल को हम बेवकूफ बना देंगे, हम किसी को बोल दिए भाई आज 10-15 रिव्यू भिजवा दो, एक सप्ताह बाद बोलेंगे किसी को कि भाई 50 रिव्यू भिजवा दो। उसको पता है कि एक दिन में अचानक से 50 रिव्यू आ गया, वो भी 1 घंटे के अंदर, जरूर इसमें कोई ना कोई फेक चीजें हो रही है। तो गूगल हमेशा हर चीज को चेक करता है, उसको ऐसा लगेगा कि ये ऑथेंटिकेट है, ये जेन्युइन है, तभी वो उसको रैंक करवाएगा। तो जेन्युइनली एक ही घंटे में 50 रिव्यू आ गया और 1 महीने तक पूरा सन्नाटा छा गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली आपको टाइम टू टाइम रिव्यू लेते रहिए, सक्सेस हो जाएगा आपका। तो रिव्यू आपको लेना पड़ेगा हमेशा दूसरों से। कोई क्लाइंट है नहीं है, बहुत सारा ईमेल आईडी है, ऐसे भी फेक भी रिव्यू होते हैं, लेकिन डिटेल्ड रिव्यू थोड़ा लंबा चौड़ा लिखिए उसके बारे में, और वहां पे भी कीवर्ड्स को मेंशन कीजिए कि एडुबाइट्स बूस्टर इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इसका मतलब कि वो कीवर्ड भी उसके अंदर डाल दिए कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। तो अगर ये कीवर्ड कोई गूगल पर रैंक करता है, तो गूगल सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने उसको अपने सर्विसेज में ऐड किया है, गूगल देखेगा कि इस कीवर्ड पे तो उसको रिव्यू भी मिला है बहुत सारे लोगों से कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है कोलकाता में, इंस्टीट्यूट है। बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये पोस्ट आपको डेली करना होगा, फोटो हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे, या डेली कुछ ना कुछ डालते रहोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके बारे में। क्योंकि जब कोई इंसान अगर डिजिटल मार्केटिंग लिख के इमेज सर्च करेगा, तो इमेज में भी आपका फोटो दिखाएगा, सिर्फ ये ऑल में सर्च में नहीं, इमेज में भी दिखाएगा। अगर आपने बहुत सारा वीडियो वगैरह डाल के रखा है यूट्यूब पे अपने नाम से, वो वीडियो में भी दिखाएगा, मैप में भी दिखाएगा आपका नाम। इतना सारा बेनिफिट है एक ब्रांड का विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ाने का। गूगल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप सब कुछ भूल के सिर्फ गूगल पे अच्छे से काम कर दोगे, आपका बिजनेस सक्सेस कर जाएगा। तो ये एडिट प्रोफाइल हो गया, रीड रिव्यू हो गया, फोटोज हो गया, पोस्ट हो गया, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो यहाँ से आप। परफॉर्मेंस का मतलब कि कितना ओवरव्यू दिखाएगा, कितने कॉल्स आए हैं हमारे पास, हमारे नंबर पे कितने लोगों ने डायल किया है, तो किसी ने डायल नहीं किया है, कौन से महीने में कितने, लास्ट फरवरी से लेकर जुलाई तक किसी ने कोई एक भी कॉल नहीं आया है, क्योंकि इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, कुछ भी नहीं है, इस पे काम ही नहीं करते हैं। कितना बुकिंग हुआ है, हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, एक भी क्लिक नहीं किया है, यहाँ आपको परफॉर्मेंस दिखाएगा कि हर महीने कितने क्लिक हो रहे हैं, कितना आप लोग आपके कॉल के बटन को दबा रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। एडवर्टाइज है, पैसा दीजिए। अगर आपके कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फोटो वगैरह, प्राइस, नाम सब कुछ डाल सकते हो आप। सर्विसेज मैंने आपको बताया, सब कुछ जाके डाल सकते हो। आस्क फॉर रिव्यू यही वाला है, रीड रिव्यू में आस्क फॉर रिव्यू। तो आस्क फॉर रिव्यू में कॉपी कीजिए, ये लिंक सबको भेज दीजिए। जहां कोई ये लिंक ओपन करेगा, देखो जहां ये कोई लिंक ओपन किया, सीधा डायरेक्टली रिव्यू ओपन हो जाएगा, रिव्यू दो। कैचीफो तो 5 स्टार। अब यहाँ जाके कुछ लिख दो, और आप क्लाइंट को ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर पॉसिबल हो तो 1-2 फोटो या वीडियो डाल दो मेरे बारे में। हो सकता है आपका ऑफिस का फोटो है या कोई भी है, अगर वो डाल देगा तो आपका विजिबिलिटी और ज्यादा ट्रस्टेबल हो जाएगा गूगल के लिए। गूगल हमेशा चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा उसको क्वालिटी वाला चीज मिले, और वो क्वालिटी को मेजर कैसे करता है, रेटिंग भी, डिटेल्ड रिव्यू, फोटो डालोगे तो उस पर कुछ आपको भी पॉइंट मिलता है, वीडियो डाल दोगे तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप ही से रिलेटेड है। आपका दुकान का नाम है कोलकाता स्वीट्स, ये डाल दिया मुंबई स्वीट्स, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं ही आपको फोटो भेज देता हूं, आप थोड़ा अपने आईडी से उसको अपलोड कर दीजिए। 1 मिनट का टाइम लगेगा सर,
एक रेटिंग दे दीजिए, कुछ डिटेल्ड रिव्यू दे दीजिए, शॉर्ट में नहीं, एक लाइन में 2-3 पैराग्राफ थोड़ा सा लिख दीजिए मेरे बारे में अच्छा सा, और एक फोटो वीडियो डाल दीजिए सर, बस इतना ही एनफ है। अगर इतना एक्टिविटी करवाते हो बहुत जल्दी रैंक कर जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे। सिर्फ गूगल पे आपका नाम है तो भी गूगल को डाउट होगा। गूगल क्या खोजता है कि अगर कैचिफो ब्रांड का नाम है तो ये ब्रांड का नाम हर जगह पे होना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे भी चेक करता है कि फेसबुक पे कैचिफो नाम से कोई पेज है कि नहीं, इंस्टाग्राम पे कुछ है कि नहीं कैचिफो नाम से, यूट्यूब पे है कि नहीं, लिंक्डइन पे है कि नहीं। तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी रजिस्टर करना होगा। फेसबुक पे जाके इस ब्रांड के नाम से पेज बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाना होगा और अकाउंट बनाना होगा, जनरली प्रोफेशनल अकाउंट। लिंक्डइन पे आप पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, और सारे जगह पे प्रोफाइल पेज बना के छोड़ नहीं देना है आपको, उस पर एक्टिविटी करना होगा। जैसे यहाँ पे आप डेली पोस्ट करोगे, आपको फेसबुक पे भी डेली पोस्ट करना है, आपको इंस्टाग्राम पे भी डेली पोस्ट करना है, आपको लिंक्डइन पे भी, यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना है। डेली नहीं कर सकते हो 2 दिन पे करो, 2 दिन पे नहीं कर सकते हो 3 दिन पे करो, 3 दिन पे नहीं कर सकते हो सप्ताह में एक बार करो, लेकिन 2 साल में एक बार करो नहीं। जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप इसको काम करोगे, इसके ऊपर में एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, गूगल को उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा आपके ऊपर में कि ये बंदा डेली काम हो रहा है, इस बिजनेस से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ होते रहते हैं, इसका मतलब कि इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लोग भी इसके बारे में बोल रहे हैं, रिव्यू दे देके लोग भी लिख रहे हैं इसके बारे में कि अच्छा ये है वो है, उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेगा ट्रस्ट? ये ट्रस्ट आता कहां से है, बनता कहां से है, इसको समझो। अगर मैं किसी को बोलूं कि ये बंदे का नाम है एबीसीडी, ये बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या लोग भरोसा कर लेंगे? एक आदमी के बोलने से नहीं करेंगे, 10 लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग तो उसको अच्छा कोई काम करते हुए देख भी लिए कि बच्चों बच्चों का हेल्प कर रहा है, कहीं पे बच्चों को पढ़ने का पैसा नहीं है उसको डोनेशन दे रहा है, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। सिर्फ लोगों का बोलना नहीं, उसका कुछ एक्टिविटी देख रहा है, लोग भी उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं 50 जगह पे, ट्रस्ट करना ही पड़ेगा कि भाई बढ़िया इंसान है। तो यहां भी वही चीज है, सिर्फ गूगल नहीं, बहुत सारा, जितना ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे जस्ट डायल, आप लोग देखे होंगे जस्ट डायल पे लोकल बिजनेस डायरेक्टरी है, वो भी जस्ट डायल पे भी आप बिजनेस को रजिस्टर करो, वहां पे भी लोगों को बोलो रिव्यू देने के लिए, रेटिंग देने के लिए। जितना ज्यादा आपका विजिबिलिटी होगा आउटसाइड ऑफ गूगल, गूगल को उतना ज्यादा और बेहतर तरीके से ट्रस्ट होगा आपके ऊपर में। ठीक है, तो अब गूगल क्या चेक करता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स भी आपको अपना प्रेजेंस को लाना पड़ेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, जस्ट डायल, यूट्यूब, लिंक्डइन, सब जगह पे। इसके बाद इसको बोलते हैं नैप, NAP। नैप का मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर। ये नैप हमेशा आपको याद रखना होगा। फेसबुक में नाम कुछ और है पेज का, इंस्टाग्राम पे कुछ और है, लिंक्डइन पे कुछ और है। हो सकता है एबीसीडी मिस्टेक है, कोई कैपिटल स्मॉल, कोई फुल स्टॉप, डॉट, एक्सक्लेमेशन लगा दिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं, एक ही नाम। नाम में कैपिटल का मतलब कैपिटल, स्मॉल का मतलब स्मॉल। जो जैसा गूगल पे है एकदम एग्जैक्ट यही हर जगह पे उसका नाम होना चाहिए। यहां पे आपने जो एड्रेस दिया है एकदम कॉमा फुल स्टॉप सहित एग्जैक्टली वही चीज आपको हर प्लेटफॉर्म पे देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड कुछ और लिख दिया, वहां पे पिन कोड कुछ और है, यहाँ पे लिख दिया लैंडमार्क कुछ और, वहां पे लैंडमार्क कुछ और है। ऐसा नहीं, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही होना चाहिए। आपने गूगल में जो फोन नंबर दिया है यही फोन नंबर सारे जगह पे होना चाहिए। फेसबुक पे फोन नंबर कुछ और है, इंस्टाग्राम पे कुछ और है, लिंक्डइन पे कुछ और है, गूगल पे कुछ और है। गूगल बोल देगा ये पूरा फ्रॉड है, इसको दूर रखो, सामने लाओ, छोड़ो उसको, अलग से एक स्पेशल अटेंशन दो, इसको गलती से भी सामने मत आने देना। तो ऐसे करके हम लोग ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म जो मैंने आपको बताया, ऐसे करके हम लोग गूगल पे अपने बिजनेस को रैंकिंग करवा सकते हैं। तो जैसे क्या बोला, कंप्लीट योर प्रोफाइल, बिजनेस का नाम, एड्रेस जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, फोन नंबर, वेबसाइट, कौन सा घंटा में खुला रहता है, कौन सा दिन, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन उसका। उसके बाद क्या है, हाई क्वालिटी इमेज। जितना हाई क्वालिटी की इमेज अपलोड करोगे उतना अच्छा है। अपना कंपनी का लोगो अपलोड कर दो, जो मैंने बोला फोटो अपलोड करने में, उसका कवर फोटो, इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑफिस के बाहर का, ऑफिस के अंदर का फोटो, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो, टीम का फोटो, अगर आप टीम वगैरह है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उससे और ज्यादा इसको ट्रस्ट होगा। ऑफिस के अंदर में लोग स्टाफ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लेके काम कर रहे हैं, उससे और इसको ज्यादा ट्रस्ट होगा। रेगुलर अपडेट, कंसिस्टेंटली ऐड न्यू फोटोज, दिस सिग्नल टू गूगल दैट योर बिजनेस इज एक्टिव एंड वाइब्रेंट। जियो टैगिंग, ऑप्शनल बट हेल्पफुल, while not a direct ranking factor, geo tagging your photos with your business location। जब भी आप कुछ डालते हो फोटो वगैरह पे भी आप वहां पर लोकेशन डाल सकते हो, फोटो में लिखा रहेगा कोलकाता वगैरह, उसको आप गूगल से भी टैग कर सकते हो। एक्टिवली मैनेज एंड एनकरेज रिव्यूज, रिक्वेस्ट रिव्यू, अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को रिव्यू भेजते रहो, लिंक कि सर थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए, कुछ लिख दीजिए हमारे बारे में अच्छा सा। रिस्पॉन्ड टू ऑल रिव्यूज, जितने लोग आपको रिव्यू देंगे उन पर रिप्लाई का एक ऑप्शन आता है, आप रिप्लाई कर सकते हो कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ आवर ब्रांड, आप उसको रिप्लाई भी दो कुछ। ठीक है,
पॉजिटिव रिव्यू और नेगेटिव रिव्यू होगा तो रेस्पॉन्ड प्रोफेशनली और एम्पैथिकली। बहुत सारे लोग अगर नेगेटिव रिव्यू देते हैं तो आपको उसको गाली नहीं देना है वहां पे कि कुछ भी उल्टा सीधा उसको लिख के बोलने लगे कि तुम हमको कैसे बोल दिया ऐसा चीज। वहां उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर शायद हो सकता है कि हमारे तरफ से सर्विस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, बट हम लोग कनेक्ट करते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। आप वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसको शेयर कर सकते हो, कोई लिंक शेयर कर सकते हो कि आप इस लिंक पे आके काइंडली अपना जो कंप्लेन है वो दे दीजिए, हम लोग इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि अगर आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए तो वापस जाकर अपना रिव्यू को एडिट भी कर सकता है कि पहले कुछ और रिव्यू दिया था अब वो चेंज कर देगा। Incorporate keywords naturally when responding. If it flows naturally, you can subtly include keywords related to your services or locations. जैसे मैंने क्या बोला था, आप रिप्लाई दे रहे हो कि वी आर ग्लैड टू एंजॉय योर ऑथेंटिक बिरयानी इन पार्क स्ट्रीट। जैसे हम लोग जब रिव्यू देते हैं किसी को तो बोला ना मैंने कि वो कीवर्ड भी लिख दो उसके अंदर में कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। मॉनिटर फॉर स्पैम, फ्लैग एंड रिपोर्ट एनी फेक और इररिलेवेंट रिव्यू। बहुत बार ऐसे भी होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो जाके आपके नाम पे उल्टा सीधा रिव्यू देगा, क्योंकि वहां तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी अपने ईमेल आईडी से रिव्यू दे सकता है। कोई जाके आपका कॉम्पिटिटर लिख दे रहा है कि बहुत फालतू इंस्टीट्यूट है, मैंने उसके पास पढ़ाई किया था, ये किया था, वो किया था। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो गूगल को, और उसके कमेंट में वहां जो रिप्लाई करोगे आप, रिप्लाई में ये पूछ सकते हो कि अगर आपने मेरे से पढ़ाई किया है तो अपना स्टूडेंट आईडी नंबर बताइए। तो अगर मान लीजिए वो उधर से रिप्लाई नहीं किया, नहीं बताया, तो गूगल को भी समझ में आएगा कि वो झूठ था। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि आप अगर मेरे क्लाइंट है तो कौन सा काम किया था मैंने आपका जो आपको खराब लगा। नेचुरली रियल लाइफ में जैसे होता है वैसे आपको वहां पे करना होगा। यूटिलाइज गूगल पोस्ट फॉर एंगेजमेंट, मैंने बताया ना रेगुलर पोस्टिंग, आपको डेली पोस्ट करते रहना होगा कुछ ना कुछ। ऑफर पोस्ट कर सकते हो, अपडेट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेक्शन, जैसे है ना प्रोडक्ट और सर्विसेज का सब डालो उसमें ऐड करो। इनेबल मैसेजिंग चैट, जो मैंने दिखाया कि चैट व्हाट्सएप ऐड कर सकते हो आप वहां पे, उसको भी इनेबल कर दो। मॉनिटर जीबीपी इनसाइट्स, हमेशा आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करते रहो कि किस किस कीवर्ड पे कितना कितना लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, बिल्ड लोकल साइटेशन इन बैकलिंक, नैप कंसिस्टेंसी, अगेन ensure your business name, address and phone number are consistent across all online directories like Just Dial, Yellow Pages, industry specific directory in Kolkata, social media profiles में Facebook, Instagram, सारे जगह पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर तीनों कंसिस्टेंट होना चाहिए। और लोकल जितने बिजनेस डायरेक्टरी है वहां पे जाके अपना वेबसाइट का एड्रेस दो, abcd.com या edubytebooster.com। जस्ट डायल पे कहीं पे लिखा हुआ है edubytebooster.com, लिंक्डइन पे लिखा हुआ है edubytebooster.com। तो लिंक्डइन से जब हमारे वेबसाइट पे लोग आएंगे तो गूगल को ट्रस्ट होगा कि नहीं, लिंक्डइन से भी लोग इसके वेबसाइट पे आ रहे हैं, फेसबुक से भी लोग इसके वेबसाइट पे आ रहे हैं। ये चीज है। तो ये सारे चीजों का आपको परफॉर्म करना होता है, तब जाके आपका रैंक करता है। ये हुआ लोकल एसईओ। अब आते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल। तो पहले टेक्निकल में आ जाते हैं हम लोग। ये छोटा टॉपिक है, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, 5-10 मिनट में और खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, टेक्निकल का मतलब क्या हुआ, आपका वेबसाइट का स्पीड। अब देखिए, आपने वेबसाइट तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जब उसका होस्टिंग करोगे, जहां पे सर्वर हम लोग लेते हैं, वो ठीक नहीं है। मतलब जब भी कोई मेरा वेबसाइट खोल रहा है edubytebooster.com, तो गोल गोल घूम रहा है 15-20 सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद जाके मेरा वेबसाइट खुला। इससे भी रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। गूगल तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा इसका वेबसाइट तो खुल ही नहीं रहा है, लोग आके गूगल पे वेट करेंगे। अपने वेबसाइट को आपको लोडिंग स्पीड को पूरा फास्ट करना होगा। इंश्योर योर पेजेस लोड क्विकली ऑन ऑल डिवाइसेस, मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो या टैबलेट पे हो, कोई क्लिक करे तुरंत लोड होना चाहिए। आज के टाइम में लोगों के पास ना टाइम है ना पेशेंस है। कोई 5 सेकंड 10 सेकंड तक आपके लिए वेट नहीं करेगा कि 10 सेकंड बाद आपका वेबसाइट खुल रहा है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे ना ये पूरा मोबाइल फर्स्ट पूरा दुनिया हो चुका है। कोई भी इंसान कुछ भी सर्च करता है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे आजकल लोग सर्च नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल आप ले लो फ्लिपकार्ट का, कितना ऑर्डर वेबसाइट से होता है। फ्लिपकार्ट का 95% से ऊपर उसका ऑर्डर मोबाइल से होता है। फेसबुक के कितने सारे यूजर्स वेबसाइट खोलते हैं, कंप्यूटर में जाके वेबसाइट चला रहे हैं फेसबुक, कोई नहीं, सब मोबाइल पे एप्लीकेशन चला रहा है, मतलब मोबाइल फर्स्ट। तो आपको क्या करना होगा कि आपको मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी बनाना पड़ेगा अपना वेबसाइट। तो मेकिंग श्योर योर वेबसाइट इज रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल दिखाता हूं। edubytebooster.com वेबसाइट खुला। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने इसको कंप्यूटर में खोला तो यहाँ देखो होम, कोर्सेज, कंपनी, ये ऐसे आ रहा है। लेकिन जब इसको मोबाइल में खोलूंगा
तो ऊपर का हेडिंग कैसे दिखाई देगा? ये देखो 3 लाइन है, क्लिक करो, अब ऐसे दिखाई देगा। मतलब मैं मोबाइल में खोल रहा हूं तो ऐसा आ रहा है, देखो। और जब टैबलेट में खोलूंगा तो ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ एक बटन है, बाकी ऐसा आ रहा है। और जब कंप्यूटर में खोल रहा हूं तो ऐसा आ रहा है, होम कोर्सेस। मतलब ये डिजाइन बनाया हुआ है, मोबाइल के लिए अलग बनाया हुआ है, टैबलेट के लिए अलग, और वेब के लिए अलग, वेबसाइट के लिए। तो आपको देखना होगा कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि नहीं। एक्सएमएल साइट मैप, एक्सएमएल एक साइट मैप एक फाइल होता है, एक्सएमएल फाइल। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको। जब ये सब देखो, एसईओ एक दिन का चीज नहीं है। अगर आप सीखने भी जाओगे एसईओ, अगर हम आपको एसईओ का ट्रेनिंग भी कराएंगे तो कम से कम 30 दिन लगेगा, कम से कम 1 महीना। ये तो हम लोग चलो पूरा ओवरऑल आपको आइडिया मिल जा रहा है कि क्या है, आप खुद भी चाहो तो चीजों को सीख सकते हो। तो एक्सएमएल साइट मैप में क्या होता है कि एक्सएमएल फाइल होता है, जहां पे आपके वेबसाइट में जितने सारे पेजेस हैं वो सारे पेजेस यहाँ पे इस फाइल के अंदर में होने चाहिए। और ये फाइल हम लोग को गूगल को बता देना होगा, तो गूगल समझ जाएगा कि आपका पूरा वेबसाइट में कितना पेज है। अब गूगल खुद जाके सर्च करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, खुद भी करता है गूगल, वो 6 महीने 1 साल टाइम लग जाएगा। आज आपने कुछ वेबसाइट में चेंज किया, गूगल को 6 महीने बाद पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सएमएल साइट मैप होता है जिसके अंदर में सारा अपना वेबसाइट का पेज डाल के गूगल को आज ही बता देते हैं कि लो भाई समझ लो, मेरे वेबसाइट ये है, मेरा वेबसाइट में इतना सारा पेजेस है, ये कंटेंट है। उसको हम लोग सब कुछ ऐसे ही समझा देते हैं। तो ये होता है एक्सएमएल फाइल। robots.txt फाइल, ये क्या होता है कि हो सकता है कि मेरे वेबसाइट पे कौन सा पेज को हम चाहते हैं कि गूगल रीड करे और कौन सा पेज को गूगल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे भी हमारे वेबसाइट में पेजेस होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं गूगल को उससे कोई फर्क पड़े। कुछ पेजेस हैं कि नहीं, गूगल को पता होना चाहिए कि मेरे पास ये पेज है, और कुछ ऐसे होते हैं कि गूगल को नहीं पता होना चाहिए, मतलब गूगल उसको भूल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो robots.txt फाइल होता है, उसके अंदर हम लोग को सब कुछ लिखना पड़ता है। HTTPS, कोई भी वेबसाइट, जैसे मान लो एडुबाइट बूस्टर है, तो कोई भी जब आप वेबसाइट खोलोगे ना, तो जब यहाँ डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब ये वेबसाइट सिक्योर है, इस वेबसाइट से ना ही आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आएगा, ना ही आपके कंप्यूटर से मेरे वेबसाइट के सर्वर में कोई वायरस जाएगा। मतलब ये पूरा सिक्योर है। आप यहाँ कोई भी अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सारी चीजें सिक्योर है। ये HTTPS है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ये देखो लेट्स एनक्रिप्ट, जो भी है, तो सब सिक्योर है ये। तो अगर कोई वेबसाइट HTTP सिर्फ HTTP हो, HTTPS ना रहे, उस वेबसाइट को आप लोगों को नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि वहां पर अगर कोई डेटा दे रहे हो, नहीं भी दे रहे हो, आपके मोबाइल में हो सकता है आपके कुकीज में जाके आपका पूरा डिटेल कैप्चर कर लिया, वो क्या क्या करेगा पता नहीं। तो जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होता है, ऑलरेडी ये ब्राउजर में ही ना वहां पे लिखा रहेगा यहाँ पे नॉट सिक्योर। तो जो वेबसाइट नॉट सिक्योर है उसको कभी भी आप लोग काइंडली एक्सेस मत कीजिएगा, उसको यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका डेटा लीक हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है। तो अगर आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल भी उसको रैंक नहीं करने देगा, गूगल अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि इसको हम रैंक ना करने दे। So securing your website with SSL certificate, secured socket layer, hypertext transfer protocol, secured, which encrypts data and is a ranking signal for Google. जो डेटा को भी एनक्रिप्ट करता है, उसको सिक्योर करता है, और गूगल को भी सिग्नल देता है कि नहीं इसको रैंक करवाओ, अच्छा वेबसाइट है। तो ये सब होते हैं, ये होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल का मतलब मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, वेबसाइट का स्पीड खुल रहा है कि नहीं, एक्सएमएल, रोबोट्स, HTTPS है कि नहीं, ये सब है। अब बच गया 2, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब आपको अपने वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं वो करनी होंगी, और ऑफ पेज का मतलब आपको अपना वेबसाइट भूल जाना है, बाहरी दुनिया में आपको बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो करना होगा, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब आपको अपने वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें करनी होंगी। क्या क्या? कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपने वेबसाइट के अंदर जिस जिस कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाहते हो वो सब आपके वेबसाइट के अंदर भी लिखा रहना चाहिए। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आपके वेबसाइट में भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता लिखा रहना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा रहेगा, मान लो जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे यहाँ देखो ये जो भी चीजें यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी चीज, ये कहीं से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि गूगल अगर देखेगा कि सेम ऐसा ही कंटेंट, बस यहाँ कंपनी का नाम चेंज है, बाकी सारा चीज तो उस वेबसाइट पे भी है, अब गूगल चेक करेगा कि कौन सा वेबसाइट सबसे पहले बना था, गूगल को वो जो कंटेंट सबसे पहले किस वेबसाइट पे मिला था,
तो जिस वेबसाइट पे पहले मिला है गूगल उसको प्रायोरिटी देगा, आपको वो अवॉइड करेगा, भूलेगा, छोड़ देगा, आपको बोलेगा ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है कंटेंट। तो आपका कंटेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक एकदम, किसी का कोई डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, और हाई क्वालिटी का, ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और हाई क्वालिटी का, हाई मतलब ग्रामर मिस्टेक है, उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हो जिसमें मीनिंगलेस है, उसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है, गलत सेंटेंस लिखे हुए, वैसा नहीं, सोच समझ के लिखना होगा आपको। जो भी चीजें सारा यूनिक हो, किसी भी वेबसाइट को कॉपी मत करो, नहीं तो आपका रैंक नहीं करेगा, कॉपी करोगे तो रैंक नहीं करेगा। टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आपको एक दूसरा वेबसाइट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा ब्लॉग नहीं लिखे हैं हम लोग, अभी ब्लॉग का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूं, ये टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो देखो, एक वेबसाइट है SEOmasters.dev, ठीक है, ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है, हमारे क्लाइंट का वेबसाइट है, ये हम ही लोगों ने वेबसाइट बनाया है इसका पूरा। तो SEOmasters.dev, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ब्लॉग है, ब्लॉग में चलो, आप चाहो तो यहाँ के ब्लॉग को स्टडी कर सकते हो। डोमिनेट गूगल, द अल्टीमेट गाइड टू रैपिड SEO रैंकिंग एंड मास्टरिंग सर्च इन 2025। गूगल पे तुरंत बहुत ही फास्ट हम लोग कैसे अपने वेबसाइट को रैंक कराएं, इसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कंटेंट भी हम ही लोगों ने लिखा है, एडुबाइट बूस्टर का पूरा टीम। ये पूरा वेबसाइट भी एडुबाइट बूस्टर ही बनाया है, क्योंकि एडुबाइट बूस्टर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अलग काम है, हमारा क्लाउड का भी काम है, हम लोग डोमेन नेम, होस्टिंग, सर्वर वगैरह भी बेचते हैं। अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़ा, आप हमसे सर्वर वगैरह भी खरीद सकते हो, और दुनिया में सबसे सस्ता सर्वर हम लोग देते हैं। आप कहीं भी जाकर सर्वर वगैरह चेक कर लो, वर्डप्रेस का वेबसाइट होस्टिंग करना है कहीं भी, आपको 1800 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया मिलेगा। हमारे यहाँ 700-800 में आपको मिल जाता है एक साल के लिए, मतलब महीने का आपका 100 रुपया भी नहीं लग रहा, 50-60 रुपये महीने का मिल जाएगा। तो पूरा दुनिया में सबसे सस्ता सर्वर, क्लाउड होस्टिंग वगैरह हम ही लोग सेल करते हैं, पूरा दुनिया में, आप कहीं भी कंपेयर कर लो, पूरा दुनिया में। डोमेन नेम से लेके, होस्टिंग से लेके, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके, मार्केटिंग से लेकर हम लोग सब कुछ करते हैं एडुबाइट बूस्टर में, बस वो अलग अलग नाम है। तो ये जो है, ये एडुबाइट बूस्टर का ही ये पूरा बनाया हुआ है, ये पूरा वेबसाइट। तो अब यहाँ पे क्या है, डोमिनेट गूगल, ये एक ब्लॉग है। द SEO ब्लूप्रिंट, हाउ टू अनलॉक योर फर्स्ट 1 लाख मंथली वेबसाइट विजिटर्स इन जस्ट 90 डेज। बस 90 दिन तक मेहनत कीजिए, इसमें जो जो बोला गया है, 1 लाख से ऊपर लोग आपके हर महीने वेबसाइट को विजिट करेंगे। ऐसा ऐसा इसमें पावरफुल स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, आप इसको स्टडी करोगे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, और आपको स्टडी करना भी चाहिए वेबसाइट पे। SEOmasters.dev, dev मतलब डेवलपर्स, इसका ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप कर सकते हो, ये हमारा ही क्लाइंट है, ठीक है। अब मान लो चलते हैं SEO ब्लूप्रिंट पे, इस पे क्लिक करते हैं, देखो पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है एकदम लंबा चौड़ा, ठीक है, कि कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना, कि द 90 डे चैलेंज, फेज 1 पहले आपको क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा। तो अब देखो, किसी भी वेबसाइट का जब आपको कोड देखना हो, किस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या लिखा गया है, तो उस पर राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, जाके कोड देख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है। ऐसे ही हम लोग को डेवलपर्स को लिखना होता है वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप लिख के भी वेबसाइट बना सकते हो, और आजकल तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वेबसाइट बनता है वर्डप्रेस का। और हमारा कुछ अभी वर्डप्रेस का भी एक नया फ्री वाला शायद बैच स्टार्ट होने वाला है, आप चाहो तो हमारे कंपनी को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई फ्री का आपका कोर्स है। हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का भी फ्री का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आपको ये सब कोडिंग वगैरह कुछ नहीं सीखना होगा, डायरेक्टली आपको वेबसाइट माउस से ही क्लिक कर करके आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो वो भी कोर्स है, आपको एक बार कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना ऑफिशियल नंबर पे। अब इसमें देखो, ये देखो मेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो टाइटल और मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, इसी के बारे में यहां लिखा हुआ है, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल टैग मतलब ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, इस पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल अनलॉक 100 के मंथली विजिटर्स इन 90 डेज, द अल्टीमेट SEO ब्लूप्रिंट। इसका मतलब ये जो वेबसाइट है, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनलॉक 100 के मंथली विजिटर्स इन 90 डेज। ये टाइटल से भी फर्क पड़ता है, मतलब वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी होना चाहिए। आप जिस कीवर्ड पे गूगल पे चाहते हो कि गूगल पे अगर कोई इंसान ऐसा कुछ लिखे तो मेरा वेबसाइट आना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई लिखे कि SEO ब्लूप्रिंट, यहां देखो SEO ब्लूप्रिंट भी है, SEO ब्लूप्रिंट, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही लिखेगा कोई, अगर इसका कोई पार्ट भी लिख देता है SEO ब्लूप्रिंट, तो भी हमारा वेबसाइट रैंक करेगा गूगल पे। तो हमने एक कंटेंट लिखा है, तो वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी होना चाहिए। और ये जो आपका पेज का URL है, जो एड्रेस, इसमें क्या लिखा है देखो, SEOmasters.dev/unlock your first 100 के मंथली वेबसाइट विजिटर्स। URL में भी आपका नाम होना चाहिए, कीवर्ड, जिस कीवर्ड पर आप चाहते हो गूगल पे आपका वेबसाइट रैंक करे, ये URL में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए,
ये ऊपर का जो टाइटल है, टाइटल में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, और ये जो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन एड्स, लर्न द एक्सपर्ट बैक्ड एसईओ स्ट्रेटजी टू गेट योर फर्स्ट 1 लाख ऑर्गेनिक मंथली वेबसाइट विजिटर्स। तो अगर कोई मान लो कि मंथली ऑर्गेनिक विजिटर्स लिखता है तो भी हमारा वेबसाइट रैंक करेगा, कोई एसईओ स्ट्रैटेजी लिखता है तो भी हमारा वेबसाइट रैंक करेगा। तब हमारा ही रैंक करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एसईओ स्ट्रैटेजी नाम पे तो हजारों लोगों ने ब्लॉग लिखा होगा अपने वेबसाइट पे, तो हमारा ही क्यों रैंक करेगा। अब उसमें भी क्या है, कंटेंट, हमने जहां पे कंटेंट दिया उसका क्वालिटी, कितना दिन पुराना डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम पुराना से भी फर्क पड़ता है एसईओ पे। आज आपने कोई डोमेन नेम खरीदा abcd.com और आज ही काम करने स्टार्ट कर दोगे तो गूगल को आज ही रैंक नहीं कर जाएगा, टाइम लगेगा। आपका डोमेन नेम जितना पुराना होगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा गूगल को, ये बहुत पुराना बिजनेस है, ट्रस्ट तो उसको करना पड़ेगा। क्योंकि आज ही आके आप किसी को चीटिंग कर सकते हो, धोखा दे सकते हो। कोई 10 साल 20 साल पुराना कोई धोखा देने वाला इंसान 10 साल तक मार्केट में टिका कैसे है। ठीक है, जैसे कैसे कोई बैंक वगैरह नया खुलता है तो आपको भी भरोसा होता है, कभी नहीं होता है। ये तो नया बैंक खुला है, आईसीआईसी बैंक तो 20 साल पुराना कंपनी है, एचडीएफसी बैंक तो इतना साल पुराना कंपनी है, उस पर हम भरोसा करेंगे ज्यादा। ये नया बैंक खुला है, कहीं प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे नया पुराना वाला भेदभाव होता है गूगल पे। तो जितना पुराना डोमेन रहेगा उतना फायदा है। तो देखो, ये ऑन पेज का मतलब आपको अपने वेबसाइट में क्या क्या चीजें करनी है। तो टाइटल में आपको वही कीवर्ड लिखना है, जितना सारा पेज है आपको अलग अलग कीवर्ड लिखना है, लेकिन वो सब कीवर्ड जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक करे। टाइटल होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिखाया वो होना चाहिए, आपका जो यूआरएल है, ये यूआरएल एड्रेस, इसमें भी वो कीवर्ड होना चाहिए। तो ये है आपका ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अब होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ का मतलब आप अपने वेबसाइट को भूल जाइए, पूरा दुनिया में जितना दूसरा वेबसाइट है, जैसे मान लो फेसबुक, वहां पे जाकर अपना पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपने बारे में लिख सकते हो, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, वो तो अलग अलग वेबसाइट है ना, वो तो गूगल नहीं है। कोई medium.com, कोई ब्लॉग का वेबसाइट है, कोई न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल को भी आप बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा जो वेबसाइट है वहां पे मेरे बारे में कुछ लिख दो और मेरे वेबसाइट का लिंक दे दो, उसको बोलते हैं बैकलिंक। मतलब किसी दूसरे के वेबसाइट पे आपके बारे में लिखा हुआ है, और एक नहीं हजारों वेबसाइट्स पे आपके बारे में लिखा हुआ है, तो गूगल सब कुछ देख रहा है। मतलब गूगल बोल रहा है इसको तो अपना वेबसाइट तो छोड़ दो, पूरा दुनिया में हजारों लोग, हजारों अलग अलग वेबसाइट्स पे इसके बारे में लिखा जा रहा है कि ये बढ़िया कंपनी है, ये है वो है, तो गूगल को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, ऑनलाइन रिव्यूज, जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया, येल्प हो गया, जस्ट डायल हो गया, वहां पे जाके अपने आप को आप अपना ब्रांडिंग करो, वहां पे प्रमोशन करो, वहां लोगों को रिव्यू दिलवाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जस्ट डायल पे, जस्ट डायल तो खैर लोकल बिजनेस हो गया, पी इंटरेस्ट पे, बहुत सारे वेबसाइट्स है, medium.com है, bloggers.com है, मतलब हजारों वेबसाइट, जितना सारा वेबसाइट आप काम कर सकते हो, सबका एक लिस्ट तैयार करो, 100 वेबसाइट का, 150 वेबसाइट का, हजारों वेबसाइट का लिस्ट तैयार करो, जहां पे जाकर अपने बिजनेस के बारे में प्रमोट कर सकते हो, और वहां पे अपने बिजनेस का, अपने वेबसाइट का लिंक दे दो abcd.com। तो गूगल क्या देखेगा कि जितना ज्यादा बैकलिंक होगा उतना ज्यादा गूगल को ट्रस्ट होगा। गूगल बोलेगा कि हजारों वेबसाइट्स पे इसके बारे में लिखा हुआ है, मतलब लग रहा है ये ब्रांड है। तो सिर्फ नंबर ऑफ बैकलिंक से फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे हजारों जगह पे जाकर अपने बारे में लिख दिए, गूगल क्या देखता है, सिर्फ नंबर ऑफ बैकलिंक नहीं, क्वालिटी बैकलिंक। क्वालिटी का मतलब वो देखेगा कि ऐसा कोई वेबसाइट जिसको महीने में करोड़ों लोग ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पे आपके बारे में लिखा हुआ है, तो गूगल को ज्यादा ट्रस्ट होगा। ऐसा कोई वेबसाइट जिसको महीने में 100 लोग भी नहीं खोलते हैं और वो आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा। जैसे कि इंसान सोसाइटी में, मान लीजिए आपके समाज में, सोसाइटी में कोई एक रेपुटेड इंसान है, वो अगर बोलेगा कि ये इंसान खराब है तो लोग मान लेंगे कि ये इंसान खराब है। और कोई ऐसा इंसान जिसको कोई नहीं पहचानता है, या खुद ही वो चोर है, कोई गलत इंसान है, वो आपको बोल रहा है आप भी गलत हो, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे उस पर। तो यहाँ पे है रेपुटेशन का बात, कि अगर कोई रेपुटेड वेबसाइट है उस पर आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो गूगल को ज्यादा भरोसा होगा। तो रेपुटेड वेबसाइट में मतलब जैसे न्यूज चैनल हो गए हैं, न्यूज चैनल का वेबसाइट का ट्रैफिक देखिएगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल medium.com, यहाँ पे लोग ब्लॉग वगैरह लिखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे मीडियम पे। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है, ठीक है, ये टेक्निकल चीज है, बाद में कभी आप देख लेना। कोई भी वेबसाइट खोलो, सिमिलर वेब एक एक्सटेंशन है हमारे पास, ये बता देगा कि मंथली वेबसाइट कितना है, लगभग 82 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, 80 मिलियन में 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ 20 लाख के आसपास, मतलब लगभग 8-9 करोड़ लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं, 8-9 करोड़ लोग हर महीने।
तो यहाँ पे जाकर अगर आप लिखोगे अपने बारे में, ब्लॉग लिखो, उसमें अपने वेबसाइट का लिंक दे दो, तो उसको बोलते हैं रेपुटेड वेबसाइट। ये सब रेपुटेड वेबसाइट है। मीडियम, कोई न्यूज चैनल, चलो लिखते हैं आज तक, आज तक का वेबसाइट पे चलते हैं, चेक कीजिए इसका ट्रैफिक कितना है मंथली। 159 मिलियन, लगभग 16 करोड़ लोग इसको महीने में ओपन करते हैं, आज तक के वेबसाइट को। ये एक रेपुटेड वेबसाइट है। तो ऐसा वेबसाइट जैसे फेसबुक, 300 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, उसका मंथली ट्रैफिक 300 करोड़ है। ये तो 18 करोड़ 20 करोड़ है, वो 300 करोड़। तो इसका आपको एक पूरा लिस्ट बनाना होगा कि अपना वेबसाइट छोड़कर पूरा दुनिया में और कितना वेबसाइट्स है या एप्लीकेशंस है जहां पे करोड़ों अरबों लोग हर महीने उसको यूज करते हैं। वहां पे जाकर अपना आपको ऑनलाइन प्रेजेंस लाना होगा। अपना पेज बनाइए या फिर आर्टिकल लिखिए, ब्लॉग लिखिए, अपने बारे में वहां पे लिखिए। तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब हो गया अपने वेबसाइट को छोड़ के पूरा दुनिया में आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा कहां कहां पे लिखा हुआ है। ऑन पेज का मतलब आपको अपने वेबसाइट पे काम करना होगा हाई क्वालिटी के लिए। टेक्निकल का मतलब वेबसाइट का स्पीड वगैरह कैसा है, और लोकल तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप करोगे। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको एसईओ बहुत एकदम डेप्थ में सीखना है, इसमें आपको टाइम लगेगा, और पूरा दुनिया में एसईओ का बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो जेमिनाई से ही पूछता हूँ, चलो जेमिनी छोड़ो, गूगल से, कि एसईओ एक्सपर्ट सैलरी, अगर कोई इंसान एसईओ में एक्सपर्ट है उसका सैलरी पता है कितना है? 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक पर एनम। ये एक एंट्री लेवल का दिखा रहा है, एक्सपर्ट का नहीं। एंट्री लेवल, जो पूरा फ्रेशर है, एंट्री लेवल, अभी नया नया सीखा है, नया नया मार्केट में गुजरा है। एक्सपीरियंस्ड का 90,000 से लेकर 95,000 पर मंथ फॉर सीनियर। अब इसमें भी बहुत सारा डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। तो ये आपको छोटा मोटा चीज दिखाई दे रहा है अभी कि स्टार्टिंग में आपको कितना मिलता है सिर्फ एसईओ के लिए, और किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा डेली काम करना होगा आपको। तो अगर आप मान लीजिए 4-5 क्लाइंट पकड़ लिए एसईओ का, तो एक एक क्लाइंट कम से कम आपको $500 देगा महीने का, मतलब 40-50 रुपए महीने का देगा आपको वो। अगर 5-6 क्लाइंट हो गए तो 2.5-3 लाख का पैसे ही हो गया सिर्फ एसईओ के लिए। सोशल मीडिया वगैरह सब भूल जाइए, इसका बहुत डिमांड है। और एसईओ सबको चाहिए, हर किसी को अपना वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना है। तो मेरे तरफ से यही था। और ज्यादा अगर डिटेल होगा तो आप लोग कभी कंपनी वगैरह को बोलिएगा, फिर कभी आगे समय मिलेगा तो सिर्फ एसईओ के ऊपर में ही आप लोगों को क्लास किया जाएगा, वो कभी बाद में देखा जाएगा। तो आज के लिए यही था, एक आइडिया आप लोगों को दिया गया एसईओ क्या होता है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मिस्टर लकी, चलिए आप ही से स्टार्ट करते हैं, बताइए। आपका हैंड रेज है, और एक बार मैं इनेबल कर देता हूँ माइक आप लोगों का। चलिए, आप लोग का माइक ऑन कर सकते हो आप। स्टार्ट कीजिए मिस्टर लकी, आपको कुछ पूछना है? चलिए, वो कुछ और कुछ बोल नहीं रहे। कोई और, कोई किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? किसी को कुछ नहीं पूछना है? हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। बोलिए। अच्छा सर, एक बात बताइए हम्म कि एसीओ जो करते हैं, राइट, हम्म जो हम्म क्लाइंट लोग मान लीजिए एसीओ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हम्म। वो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दे है, मतलब एकदम जो स्मॉल स्केल का बिजनेस करते हैं उसके लिए तो एसीओ इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट उसके काइंड ऑफ लिए कंपनीज आर, जो व्हाट छोटा मोटा काइंड ऑफ बिजनेस कर कंपनी रहे वी कैन टारगेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ हैं, थिंग्स। जो छोटा मोटा लोकल वाइज बिजनेस कर रहे हैं, कोई लोकल कपड़ा का दुकान है, कोई लोकल मान लीजिए ज्वेलरी शॉप है, कोई लोकल में रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब तो लोकल बिजनेसेस है। इनको लोकल हाँ, एसईओ से काम हो जाएगा। इनका वेबसाइट वगैरह उतना, वेबसाइट का आपको एसईओ नहीं करना होगा, ऑन पेज ऑफ पेज इनका टेक्निकल एसईओ से मतलब नहीं है, सिर्फ लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस, उससे मतलब है। यस 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 अब यस। अगर बड़े ब्रांड्स का अगर आप बात करें, जैसे मान लीजिए महिंद्रा, टाटा, रिलायंस, ठीक है, ऐसा जैसे मान लीजिए हमारा ही है, हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया से हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हम लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ठीक है, सारी चीजों का, और प्लेसमेंट भी करवाते हैं, हम लोग इंटरव्यू भी दिलवाते हैं। तो अब क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक नया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें हाँ हमें हाँ एडमिशन चाहिए। हम चाहते हैं हाँ, कि एक बार में 100 बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हैं पूरा इंडिया से। तो पूरा इंडिया से करेक्ट। लेना है तो मेरा तो सिर्फ कोलकाता का बिजनेस नहीं है, हम पूरा इंडिया में चाहते हैं, तो हमें वेबसाइट का एसईओ करना होगा। सही है सर। सर हम लोग बोल रहे हैं, हमारा जो कंसर्न है, मैं हमारा कंसर्न बोल रहा हूँ। अगर हम लोकल मार्केट में अगर हमको बिजनेस को डेवलप कराना है, छोटा छोटा एमएसएमई को,
राइट। तो हमको लोकल एसईओ करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा आपको बोलिए ये लोकल एसईओ के लिए, सिर्फ ये लोकल एसईओ के लिए आप थोड़ा एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं क्या? लोकल एसईओ कैसे डेवलप कर सकते हैं? इट इज माय रिक्वेस्ट एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन अभी दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, SEOmasters.dev एक वेबसाइट है जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, एकदम लोकल एसईओ, बस दैट्स इट। इसमें द अल्टीमेट 2025 ब्लूप्रिंट हाउ टू डोमिनेट लोकल एसईओ विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ओके, ये मैं लिंक अभी आप लोग को यहीं चैट में दे दे रहा हूँ, आप इसको कहीं पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, या फिर इस वेबसाइट को याद रखिएगा SEOmasters.dev। इसमें ब्लॉग में जाइएगा SEOmasters.dev का। अच्छा ब्लॉग में सबसे जो लास्ट ब्लॉग होगा वो ये गूगल अच्छा, माई बिजनेस का ही है कि अल्टीमेट 2025, इसको अगर जो जो स्टेप्स लिखा है उसको फॉलो कर लेंगे तो मैक्सिमम 3 महीने टाइम लगेगा, आप रैंक करा देंगे लोकल में किसी बिजनेस को। अच्छा ये एमएसएमई जो होते हैं इन लोग का प्राइस क्या रखना चाहिए? व्हाट इज द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ लोकल लोकल एसईओ, रेस्टोरेंट लोकल या एसईओ के लिए आप लेके चल सकते हैं महीने का लगभग 3,000 कम से कम ओके महीने का। ओके ओके ओके, थैंक यू, आई गॉट माय आंसर। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, বলছি যে আপনাদের এই ক্লাসগুলো আমরা তো সবাই সব দিন করতে পারছি না, তো আমরা